तो जैसा कि आप अब इस शब्द को आप देखें, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई। तो संस्कृत की कृ धातु से अलम उपसर्ग लगाने के बाद हुआ है, ठीक है। एक उपसर्ग लगा है, दूसरा प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग क्या लगा हुआ है इसमें? अलम उपसर्ग लगा हुआ है, और प्रत्यय है घय प्रत्यय लगा हुआ है। घय प्रत्यय लगा करके घ रहेगा, घय प्रत्यय लगा करके इसको कारह किया गया है। कारह माने करने वाला, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे तोड़ दें तो आप देखेंगे अलम और कार मिलता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसका अर्थ देखेंगे, जो उपसर्ग लगाए हैं, अलम उपसर्ग लगाए हैं, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? अधिक, या फिर बढ़ाना, ठीक है। क्या होगा? अलम माने क्या होता है? बहुत हो जाता है ना, इसे अंग्रेजी में एनफ कहते हैं। एनफ माने क्या होता है? और ज्यादा हुआ ना, इट्स मोर देन एनफ, तो अधिक से भी अधिक हो जाता है। तो यही अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या बढ़ जाता है, कुछ भी। कार माने करने वाला, अधिक करने वाला, बढ़ा देने वाला, वही अलंकार कहलाता है। किस चीज को? शोभा को बढ़ा देने वाला तत्व वाले जो भी तत्व कहलाते हैं वह अलंकार कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अलंकार क्या है, तो शोभा को बढ़ा देने वाले तत्व तो अलंकार कहलाते हैं। ऐश्वर्या राय सुंदर तो है ही है, ठीक है। अब ऊपरे से अगर वो क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक वगैरह लगा लें, है ना, मांग बिंदी वगैरह लगा लें, नथनी वगैरह पहन लें, तो बढ़िया और सुंदर लगने लगेंगे, नहीं सुंदर लगने लगेंगे। तो सुंदर को भी जो सुंदर बनाता है, हमारी फेवरेट वर्ड तो नहीं है, सुंदर को जो और भी सुंदर बनाता है, ऐसा राय का नाम इसलिए लिया कि उससे सुंदरी जानी गई, है ना, तो इसलिए ऐसा राय का नाम नहीं लिए। वैसे भी वो सुंदर है, कोई भी चीज को, है ना, जो सुंदर है अपने आप में जैसी है वैसी तो है ही, लेकिन उसके रूप को और अधिक निखार दे तो वही अलंकार हो गया। अब जब हम काव्य शास्त्र में ऐसे बढ़ेंगे इसको लेकर के, तो हम यहाँ पर काव्य शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम काव्य अलंकार पढ़ेंगे, ना कि अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। अलंकार क्या है? आप घड़ी बढ़िया से पहन के आते हैं, आप बढ़िया से चश्मा लगा के आते हैं, बढ़िया बढ़िया बाल खींच के आते हैं, ठीक है, फेयर एंड हैंडसम लगा के आते हैं, मान लीजिए जो भी रहेगा, जो भी आप कलावा हाथ में 2.5 कुंटल बांधे रहेंगे, तो भी क्या है? सब अलंकार। आप जो कुछ भी पहनते हैं, आप शर्ट निकाल, एक शर्ट एक किनारे का शर्ट अंदर घुसड़े रहते हैं, एक किनारे शर्ट बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी क्या है? तो हाँ, जो कुछ भी आपकी शोभा में वृद्धि करता है वो अलंकार है। हालांकि इस समय तो जो शोभा में वृद्धि नहीं करता है उसी को लोग अलंकार बनाए बैठे हैं। फटा पुराना कपड़ा कभी किसी के शोभा में वृद्धि नहीं किया है, लेकिन वो सबसे महंगा मिलता है। दुकान पे हम भाई के लिए जींस लेने चले गए, हमने पूछा भाई कितने की है? अच्छी वाली जींस बताया 1200 की, और जो फटा रहा 2400 की जींस बताया। हमका कहा इनमें का विशेषता? बोले डैमेज है। तुमका डैमेज चीज तो सस्ती मिलनी चाहिए भाई, मार्केट से उतरी हुई चीज बेच रहे हैं आप। उसने कहा मास्टर साहब आपकी बस की बात नहीं, आप ले सकते, ठीक है। तो मार्केट से उतरी हुई चीज को लोग ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हालांकि वो भी आपके अलंकार में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से आपका बदन झांकता हुआ दिखाई देता है, तो जो दिखता है वही बिकता है, वही महंगा रहता है, ठीक है। तो वही अलंकार हो जाता है, वहां से आपको अलंकार मिल जाएगा। तो हम अलंकार की वैसी चर्चा नहीं करते हैं। आपके आभूषण भी आपके अलंकार है, जैसे मम्मट ने कहा है अंगद आदिवत, ठीक है, रसवत अलंकार करके। आपके आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है अंगद आदिवत अलंकार, मतलब जो अंगद मतलब अंग में जो पहने जाते हैं। राजा लोग बाजू में पहनते थे, बड़े बड़े आभूषण बाजूबंद कहलाते थे, उसको केयूर भी कहा गया है। केयूराय विभूषण पुरुषम नहारा न चंद्रोज्ज्वला वर्णिका समलन करोति पुरुषम सत्यम वाग्यम आभूषण करके कहा गया है। तो मतलब वाणी ही एक आभूषण, ऐसा कहा गया है। व्यक्ति का अलंकार क्या है? वाणी। ये सुंदर बाजूबंद या बड़े बड़े हार मोतियों के पहन लीजिए तो इससे शोभा नहीं बढ़ती है। आप जींस पहन के आओ, चाहे पैजामा कुर्ता पहन के आओ, आप रहोगे आदमी है? नहीं रहोगे। लेकिन आपकी शोभा बढ़ जाएगी जब आप अच्छा बोल लेते होंगे, ठीक है। हम यहाँ अलंकार की चर्चा कर रहे हैं, और किसकी चर्चा कर रहे हैं? काव्य अलंकार की चर्चा करें। वैसे तो अलंकार उस वस्तु को कहा जाता है जो किसी की शोभा बढ़ा दे, ठीक है। दीवार पे लगी पेंटिंग भी दीवार की शोभा बढ़ा देती है, तो वो भी अलंकार है। घर में लगी झालर, दरवाजे पर लगी झालर जो होती है वो भी उसकी शोभा को बढ़ा देती है, मोहरे के दरवाजे के शोभा को। तो शोभा को बढ़ाने वाले तत्व तो अलंकार कहते हैं। शोभाधायक का तत्व अलंकार, जो शोभाधायक तत्व होते हैं वही अलंकार कहते हैं। अगर हम निष्पत्ति के बारे में बात करें, इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करें, तो आप पाएंगे
व्युत्पत्ति कहाँ से होती है अलंकारों की? आपको बात समझ में आ रही है कि ऊपर प्रश्न नहीं निकल रहा है? ये कई प्रकार के प्रत्यय हैं, ठीक है। तो प्रत्यय अपना एक अर्थ निकालता है ना। प्रत्यय उनका विशेष अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वे किसी पद के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, इसीलिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इनका जरूर अपना अर्थ रहता है। ये कुछ ऐसे पद होते हैं जो अलग अर्थ, एक निर्धारित अर्थ लिए रहते हैं, और कुछ निरर्थक रूप में भी प्रयोग कर लिए गए हैं जिनका अलग अर्थ हो जाता है। तो हमने जो भी आपको उपसर्ग बताए होंगे, बी उपसर्ग आपका रहा होगा। बी माने क्या होता है? विशेषता या बहुत ज्यादा या विशेष, ऐसा होता है। बी माने बिना भी होता है। निरुपसर्ग का मैंने आप लोगों को अर्थ बताया है। तो उपसर्गों के अर्थ निश्चित होते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं उनके अर्थ निश्चित नहीं होते, जबकि वे किसी धातु आदि के साथ में जुड़ने के बाद ही उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि प्रत्यय का मतलब क्या हुआ। हमने बताया कि आपकी जो संस्कृत है, संस्कृत में क्री धातु ले ली गई, क्री माने करना रहता है, उसके साथ अलंक उपसर्ग जोड़ने के बाद में घई प्रत्यय लगाया गया, तब अलंकार बना है। अलंकार बना कैसे है ये मैंने आपको बताया, कहां से बना है। अब अलंकार की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा जाएगा कि अलम करोति अलंकार। क्या लिखा जाएगा? अग्नि पुराणकार ने सबसे पहले अलंकार की परिभाषा लिखी है। अग्नि पुराण में सबसे पहले परिभाषा मिलती है जाती है, तो वहां पर लिखा गया है अलम करोति अलंकारा या अलम करोति अनेनित अलंकारा। तो इसको हिंदी में जानिए, अलम करोति माने बढ़ा देता है, यह माने जो तत् अलंकारा, जो किसी की शोभा को बढ़ा दे, काव्य आदि की शोभा को बढ़ा दे, वही अलंकार है। जब हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, लौकिक जीवन में हम जिस चीज से शोभा बड़ी देखते हैं उसी को अलंकार कह देते हैं, लेकिन जब हम साहित्य में आते हैं, काव्य की चर्चा करते हैं, तो काव्य शास्त्र में काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो इसके लिए व्युत्पत्ति में अगर आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? अलम करोति अलंकार। तो जो अलम करता है, जो बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड अलंकार। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अलंकार, तो अलम करोति अलंकार, ठीक है। या अलम कुरते अनेनित अलंकार। अनेन मन जिसके द्वारा अलम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, शोभा को बढ़ाया जाता है, वही अलंकार कहलाएगा। तो दो तरीके की आप इसकी परिभाषा ये जान सकते हैं। दूसरे ये, अब हम आगे बढ़े अगर तो आचार्य दंडी को पढ़ लेंगे। किसको? आइए, आचार्य दंडी ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। क्या? शोभा पढ़ा होगा आप लोगों ने। शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसकी हिंदी भी जान लीजिएगा। शोभाकारान माने शोभा करने वाले, धर्मान माने धर्मों या तत्वों को, अलंकारान प्रचक्षते अलंकार कहा जाता है। ऐसा दंडी ने, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने परिभाषा दी है, तो दंडी का जब नाम लिया तो हम संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं। हम हिंदी में यही कह सकते हैं कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, यहाँ इन्होंने जो कहा था कि शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, मतलब शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, ये निश्चित है। जिनसे शोभा बढ़ती है उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। लेकिन जब हम काव्य शास्त्र में आते हैं तो इसके साथ में हम एक और शब्द जोड़ देते हैं। क्या? तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, मतलब काव्य की जो शोभाकारी धर्म है, काव्य में शोभा विधायक धर्म है, जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड अलंकार। ठीक है। तो व्हाट इज अलंकार? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य के शोभाकारी धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो अब हम अलंकार समझ चुके हैं कि अलंकार क्या है। जो शोभा में वृद्धि कर दे वही अलंकार। शोभा तो सबकी होती है, सब सुंदर होते हैं, है ना। और अगर नहीं विश्वास है तो अपनी मम्मी से पूछो, मानते हैं कि नहीं? हर मम्मी को उसका बच्चा शोभायुक्त लगता है, सुंदर लगता है ना। पुचकारा करती है, मम्मी को नहीं लगते हैं। नहीं एक है जो मारी पीटी जाती है, बाकी को नहीं मारा गया। अलम करोति अलंकारा का
अलम करो तो मैंने बढ़ा देता है, अलम मैंने ज्यादा करो तो मैंने करता है ना, वृद्धि करता है। इति अलंकार है, वही अलंकार है। ठीक है, जो वृद्धि करता है वही अलंकार है। तो अब हम बात करेंगे अलंकार की। हमारी कक्षा में बातें हुआ करती हैं काफी। वाचाल लोग अधिक वाचाल नहीं है, टाइम पास लोग हैं, वाचाल नहीं है। तो ऐसे है बात करोगे तो कल्याण नहीं होगा, समझ लीजिए। उतार देना चाहिए। पेन ले लीजिए, पेन तो मेरे पास नहीं है, पेन तो मैं सबको दे क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेन चाहिए। हाँ तो पेन तो आप हमसे ले सकते, लेकिन पेन नहीं दे पाएंगे। देखिए अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो अलंकार के 3 प्रकार ऐसे माने कि मूल रूप से 2 प्रकार होता है। कितना? हाँ 2 भेद होते हैं। तो आप 2 भेदों में आप देख सकते हैं क्या होगा। शब्द अलंकार और दूसरा का क्या रहेगा। अब ये अर्था नहीं है ना, ये शब्दा है। शब्द अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं, अर्थ अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया, यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है, इसलिए शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक भेद और हम बना दें अगर तो जी देखो हमारे सहारे मतलब अच्छे देख नहीं पा रहे हैं क्या? इतनी देर से तो लिखे रखे रहे हैं हम। नहीं मेरी इन बातों को तो खैर आप बिल्कुल सिर्फ समझ लीजिए, और हो सकता है संभावनाएं बनेगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिख करके दे दूं। कंप्यूटर बनवा लिया है मैंने। हाँ शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हम अलंकार के अलंकार क्या होता है तो आप समझ गए होंगे ना, दिमाग में आया कि नहीं आया क्या होता है अलंकार? हाँ तत्व अलंकार कहते हैं। लेकिन अगर हम काव्य शास्त्रीय परिभाषा देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ऐसा दंडी ने कहा था। ठीक है, और कई लोगों ने अलग अलग रूप भी माने हैं। तो दंडी ने 35 अलंकार माने हैं। कितने अलंकार माने हैं? 35 अलंकार माने हैं दंडी ने। अगर हम इनसे पहले आचार्य की बात कर लें, आचार्य भामा की बात कर लें, आचार्य भामा को अलंकार शास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य भामा को अलंकार शास्त्र का। अब आप टीजी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो खाली अलंकार एक दिन पढ़ते, खाली अलंकार परिभाषा वगैरह पढ़ते हैं, तो किसने क्या कहा ये पढ़ते रहते हैं। तो उतना हम नहीं जाएंगे। हम अलंकार आपको बताना चाहें, खाली यूपीएसआई में जो भी अलंकार वगैरह पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा, खाली डिफिनेशन पूछी जा सकती है या कौन सा अलंकार है, कहाँ पे कितना पूछा जाएगा, इसके ऊपर नहीं डीप नहीं जाएगा। किसने कितने अलंकार माने, किसने क्या कहा, वो सब संस्कृत टीजीटी पीजीटी का विषय है। ठीक है, आपसे मतलब नहीं रहेगा। कहीं कहीं हो सकता है कुछ सीटेट वगैरह पूछ ले किसी बच्चे से, तो अलग बात है। सीटेट वगैरह का विषय नहीं है, स्टेट का भी विषय नहीं है। अब देखिएगा भामा ने 38 माना है, 38 अलंकार भामा मानते हैं। ये रस सिद्धांत के बाद के हैं। इनके काव्य अलंकार उन्होंने रचना लिखी, क्या लिखा है? अब ये नहीं कि अलंकार इनसे पहले, भामा से पहले किसने अलंकार नहीं लिखा था। भामा से पहले भी अलंकार लिखे गए। हमने आपको बताया ना, अग्नि पुराण में लिखा गया। अग्नि पुराण भामा के पहले की समय की बात है, तो उसमें भी अलंकार की परिभाषाएं बताई गई। लेकिन सबसे प्रसिद्ध परिभाषा, सबसे प्रसिद्ध जो हुए हैं कवि, वे भामा ही हुए हैं। भामा ने अलंकार को समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा दी है। ऐसा नहीं कि इससे पहले अलंकार नहीं थे। रस सूत्र जब प्रख्यापित किया गया, रस सूत्र के आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा था। उन्होंने भी अलंकार को समझा था, माना था, जाना था। लेकिन वो लगभग 3 या 4 अलंकारों को ही नाम लेते थे, इससे ऊपर अलंकार नहीं मानते थे, क्योंकि वे काव्य की आत्मा को रस मानते थे। ठीक है, रसवादी अलंकार आचार्य थे। बाद के आचार्यों में मम्मट ने भी अलंकार पर खूब लिखा है, तो उन्होंने काव्य अलंकार के स्थान पर काव्य अलंकार सूत्र लिखा। ठीक है, इन्होंने दंडी ने जो है, ये दंडी है, दंडी ने काव्यदर्श लिखा था। क्या लिखा था? काव्यदर्श की एक रचना है, उसमें इन्होंने 35 अलंकारों की चर्चा की है। और अगर हम बात करें कुवलयानंद की,
कुवलयानंद एक हुए हैं, उन्होंने 120 अलंकार बताए हैं। ठीक, आप पूछ लेते सर अलंकार कितने होंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं जयदेव की, तो जयदेव ने उन्होंने अलंकारों की संख्या 100 मानी, पूरा 100 मानी। तो अब इनको हम छोड़ दें, कोई संस्कृत के आचार्य हैं, हम हिंदी के आचार्यों की बात कर लें तो रीतिकाल में केशवदास महान आचार्य हुए हैं, जो हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य माने जाते हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से बिना आभूषण के कोई स्त्री शोभा नहीं पाती, जिस प्रकार से बिना गुणों के कोई मित्र शोभा नहीं पाता, वैसे ही बिना अलंकार के कविता सुशोभित नहीं होती है। ठीक है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, भले ही सुंदर वर्ण की हो, अच्छी कैटेगरी की हो, जिसको कहते जाति वाला, अच्छी कैटेगरी की रहे, सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर गुणों वाली रहे, ठीक है, और भले ही वहां सुवर्ण हो, सुंदर वर्ण उसमें लिखे गए हों, लेकिन भूषण बिन न विराजे कविता वनिता मित्र, यही लाइन सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है कि भूषण के बिना, आभूषणों के बिना, गहनों के बिना। अब भूषण शब्द के कई अर्थ हैं, यहाँ पर श्लिष्ट पद है। तो भूषण बिन न विराजे, विराजे माने सुशोभित नहीं होता है क्या, कविता हो चाहे वनिता हो चाहे मित्र। वनिता माने क्या होता है, कोई स्त्री, कोई नायिका, है ना, प्रेयसी, प्रेमिका कह लीजिए। तो जब तक आभूषण नहीं होंगे तब तक सुशोभित नहीं होती है ना। इसीलिए सबके पास में तमाम लकमे उकमे की चीजें रखी रहती हैं। कविता हो चाहे वनिता हो चाहे मित्र कह लीजिए आप, मित्र भी भूषण के बिना सुशोभित नहीं होता। अभी नहीं कि मित्र कोट पैंट पहन के आके तो दोस्त है, और पैजामा कुर्ता पहन दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। मित्र आभूषण क्या होता है, मित्र का आभूषण होता है उसके गुण, उसके लक्षण। अगर उसमें अच्छे गुण हैं तभी आपका अच्छा मित्र कहलाएगा, अच्छे लक्षण नहीं है तो अच्छा मित्र नहीं कहलाएगा। इस बात को समझिए। तो अलंकार के बारे में मैंने कहा, भूषण के बिना जैसे लोग सुशोभित नहीं होते, वैसे ही काव्य कविता भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, 3 प्रकार के अलंकार आपको बताया गया, अलंकार के 3 भेद बताए गए। कौन कौन भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकारों की चर्चा हम बहुत कम करते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार आपने अभी तक पढ़े होंगे। शब्दालंकार अर्थालंकार की बात करते हैं, कोई बताएगा शब्दालंकार किसको कहते हैं, बोलना चाहिए। मैंने शब्दालंकार पूछा है, शब्द की शोभा बढ़ाने को, हाँ, तत्वों को शब्दालंकार कहा जाएगा। अब देखिएगा, शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, ठीक है, या शब्दों के आधार पर, ठीक है, शब्दों के आधार पर शब्दों की शोभा नहीं बढ़ती, काव्य की शोभा बढ़ती। तो ऐसा नहीं करिए कि शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो शब्द अलंकार कहलाते हैं, और अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो अर्थालंकार कहलाएंगे, गलत हो जाएगी परिभाषा। ठीक है, शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा जहां बढ़ती है वही शब्दालंकार होता है। आप समझिए बात, शब्दों के द्वारा जहां काव्य की शोभा बढ़ती है वही शब्दालंकार होता है, और अर्थ के द्वारा जहां चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य की शोभा में वृद्धि की जाती है, वही अर्थालंकार होता है। समझ में आ रही बात आपको? शब्दों के द्वारा अर्थ में चमत्कार करने के लिए खासतौर से ध्यान रखा जाता है कि शब्द बदलने ना पाए। समझिएगा, शब्द बदलने ना पाए। हरिहर हंसति हठति, अगर ऐसा कह देते हैं तो हा 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 आ रहा है तो शब्दालंकार माना जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हरिहर हंसति में हरिहर हंसति जो है, इसी को हम बदल देते हैं तो लिख देते हैं कि हरि शिव मुस्कुराते, तो क्या शब्दालंकार रह जाएगा? बताओ, नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि भाई शब्द बदल रहा है। तो यहां शब्द को बदलना स्वीकार नहीं करता है, ये लिख लीजिएगा। शब्दालंकार में शब्द बदलना नहीं चाहिए, उसका पर्यायवाची नहीं आना चाहिए। शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जबकि अर्थालंकार में चाहे पर्यायवाची आ जाए चाहे जो आ जाए, शब्द बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो अर्थ का चमत्कार है। यहाँ शब्द से मतलब नहीं, कोई भी शब्द उठा कर बात समझिए। इसे यहां हम कह रहे हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय
या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए, ऐसा कह रहे हैं हम। तो हम बात कहाँ कर रहे हैं? कनक कनक पे टिके हुए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ कनक ना लिखें तो क्या लिखें कि कनक, पर्यायवाची ले लेते हैं, धतूरा ते सौगुनी, तो क्या हमारा यमक रह जाएगा? यहाँ पर तो आप यमक पा रहे हो, लेकिन हम पर्यायवाची शब्द जहां उठा के रखे कि तुम्हारा शब्दालंकार मिट्टी पलीत हो गया, तो क्या मतलब है? बात क्या है? शब्दों के परिवर्तन को सहन नहीं करता है शब्दालंकार, ये बात आप नोट कर लीजिए। शब्दालंकार में शब्द में परिवर्तन होना नहीं चाहिए। परिभाषा पहले क्या लिखोगे? जहां शब्दों के माध्यम से या शब्दों की सहायता से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए, एक चमत्कार उत्पन्न किया जाए, तो वे शब्दालंकार होते हैं। मैं कहीं कोई किसी किताब की परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं आपको, आप अपने दिमाग से समझिए बात। ठीक है, जहां कहीं भी शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, विशेषता लाई जाए, तो वे या ऐसे चुने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो देखने में एक जैसे लगते हैं, तो कहीं उनके अर्थ अलग होते हैं, कहीं तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाया करते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों के आधार पर जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार लाया जाता है, शोभा बढ़ाई जाती है, तो वे शब्दालंकार कहलाते हैं। इसमें शब्द में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या शब्द का पर्यायवाची होना स्वीकार नहीं करता है। ऐसे परिभाषा में इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ कनक कनक से 100 गुनी हमने आपको बताया, तो कनक कनक के 100 गुनी में यहाँ पर आप यमक निकाल सकते हैं कनक कनक में, लेकिन यहाँ कनक धतूरा के 100 गुनी कर देते हैं, पर्यायवाची शब्द जैसे ही आता है तो शब्दालंकार नहीं रह जाता, शब्दालंकार समाप्त हो जाता है। यहाँ अर्थालंकार की चर्चा करें तो जहाँ अर्थ के द्वारा या अर्थ की सहायता से काव्य में चमत्कार लाया जाता है, अर्थ की सहायता से मतलब जहाँ व्यंग्य कर दिया जाए, है ना, किसी की किसी के साथ उपमाएं दे दी जाए, तो ऐसे स्थानों पर अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि आप पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे में आप इसमें भी जैसे में लिख सकते हैं, इसमें जैसे में क्या लिख सकते हैं? इसमें आप अनुप्रास लिख सकते हो, कनक यमक लिख सकते हो। ठीक है, अनुप्रास यमक आप लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, दीपक, अतिशयोक्ति, है ना, व्यतिरेक, ये सब अर्थालंकार है। ठीक है, अब उभयालंकार की बात करें। उभयालंकार क्या होता है? जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न कराया जाता है, दिखाया जाता है, विशेषता लाई जाती है, वही उभयालंकार होता है। तो इन उभयालंकारों में ही हम आपका जो है, कुछ विद्वानों ने श्लेष को भी रखा है। ठीक है, श्लेष क्योंकि शब्दालंकार भी होता है और अर्थालंकार भी होता है। हाँ, क्योंकि श्लेष के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो श्लेष के जहां पर दो भेद हो जाते हैं, तो एक तो सभंग पद होता है, एक अभंग पद होता है। श्लेष जहां पद भंग हो जाए वो सभंग पद है, जहां पद भंग न हो वह अभंग पद श्लेष होता है। तो हम यहाँ विशेषता उनके भागों की चर्चा नहीं करेंगे, श्लेष को ही सिर्फ जान लेंगे श्लेष होता क्या है। तो श्लेष हो गया, या फिर यहाँ पर आप बात कर लेंगे किसकी? पुनरुक्ति प्रकाश। आपकी पुस्तकें जो ये कंपटीशन वाली किताबें छापी जाती हैं, उसमें सब जो उभयालंकार दिया गया होगा वो आप देखिएगा, पढ़ करके देखिएगा, तो उसके उभयालंकार में आपको यही मिलेगा कि रूपक और अनुप्रास एक के साथ दिखा दिए उठा कर, तो कहें उभयालंकार हो गए, है ना। तो कोई भी पंक्ति ऐसी हो सकती है जिसमें अनुप्रास अलंकार मिले, क्योंकि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और कहीं ना कहीं तो मिलने करेंगे। अनुप्रास तो ऐसा है नहीं कि काव्य कविता हो और अनुप्रास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कविता तभी बनेगी जब आप तुकांत बनाओगे, और तुकांत हो गए इसका मतलब अंत अनुप्रास अपने आप है। ठीक है, तो अनुप्रास तो हो ही जाएगा।
अब मान लीजिए कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने की सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतक पर्यो प्रभात। तो श्याम सलोने गात आतक पर्यो प्रभात से राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, मतलब अंतःनुप्रास तो है ये है, और जन जानो मनमानो जनो मनो आ गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा, तो वह अलंकार भी उठा के डाल दीजिएगा उसका। लेकिन नहीं, विशेषता किसकी सबसे ज्यादा है उसको देख लेकर के हम लोग चलेंगे। तो विशेषता रहेगी किसकी? उत्प्रेक्षा की, इसलिए उसको उत्प्रेक्षा में रखेंगे। ये चीज समझिए आप। तो ये समझ में आया आपको तीन भेद। तो हम लोग शब्दालंकारों पर चर्चा करेंगे। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार वैसे तो 4 भेद लोग मानते हैं, हम 5 भेद बताएंगे आपको, 5 से 6ठा भेद भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। विद्वानों ने अधिक तरह के 3 भेद बताए होंगे, आप लोगों ने अभी तक 3 भेद पढ़े होंगे। कितना भेद पढ़े हैं शब्दालंकार में? कक्षा 9 का विषय हो जाता है, कक्षा 9 में पढ़ लिए होंगे। कितना? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये कक्षा 9 में पढ़ाए जाते हैं। बोलिए, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? आओ बैठ। सीबीएसई बोर्ड से थे, आईसीएसई बोर्ड से थे, तुम अपने अलंकार नहीं पढ़ाया गया? ये बात तो कर सही, कोई बात नहीं, पढ़े होते तो थोड़ी आते हमारे पास। ये भी टीचर का बेनिफिट होता है भाई। अगर एक बार में सब पढ़ लेंगे बच्चे, तो फिर हमको दोबारा कोई पूछेगा? बोलिए, तो अब फिर हम क्या करेंगे? चना भुनेंगे? पढ़ाना हमको तब भी तो है। तो एक बार में कोई लोग टीचर पढ़ाते भी नहीं एक बार में, ये भी एक बात है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो बड़ा बच्चों का बड़ा हितैषी होते हैं। अरे ये नोट ये पकड़ो, छापो, पढ़ो हमारा, बच्चे दिमाग में नहीं आएगा। वो फिर आपके पास आएगा दौड़ कर, अगली बार इस बार परीक्षा फेल हो जाएगा, अगली फिर से आएगा, सर फिर से असाइन फॉर्म भरेंगे। एक बार में पढ़ लो, निकालो धड़ाक से, समझे? सीरियस हो जाओ। मजाक तो हम करते रहते हैं, मजाक तुम भी करो, मजाक मजाक में पढ़ लो, यही पढ़ाई। बोलिए, शब्दालंकार समझ गए? शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है किसी कविता, किसी पंक्ति आदि में, तो वे शब्दालंकार होते हैं, जहाँ शब्दों का चमत्कार हो। अब शब्दों में वर्ण भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, शब्दालंकार के भेद हम बात कर लेते हैं। शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? तो आप लोगों ने अभी तक शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े हैं। हम मूल रूप से शब्दालंकार के 5 भेद बताते हैं, और उसके बाद भी आगे हम बढ़ सकते हैं और भी भेद कर सकते हैं। तो एक और भेद बढ़ जाएगा उसका। हालांकि उभयालंकार होता है, लेकिन होता अधिकतर शब्दालंकार में ही है, क्योंकि उसका कोई विशेष अर्थ के आधार पर उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, क्या? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द तो बार बार आता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? आ जाता है बार बार। तो चमत्कार शब्द का सिर्फ दिखाया गया है, खेल दिखाया गया है, धड़ 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 ऐसे लिखा हुआ है कहीं, तो मतलब धड़ाधड़ होता है, तो और कुछ मतलब नहीं होता है। बोलिए, कट 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 तेगा बोले, तो यहाँ जो कट 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 बोल रहे हैं तेगा, तो ध्वन्यात्मकता लाने के लिए दिखाया गया पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है सिर्फ। लेकिन मजा आती है पढ़ते समय की नहीं? कविता की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पर अलंकार है कि नहीं है? यही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, पुनः उक्ति, ठीक है? जहाँ बार बार वही उक्ति हो लेकिन अर्थ न बदले, वही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे जय 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 हनुमान गोसाई, ठीक है? तो आप देखिएगा, तो सबसे पहला हम भेद क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद आप लिख लीजिएगा यमक अलंकार। तीसरा भेद आप लिख लीजिएगा श्लेष अलंकार। चौथा भेद लिखिएगा यही पहले लिख लीजिए वीप्सा अलंकार। पांचवा भेद लिखिएगा वक्रोक्ति अलंकार। और छठा भेद लिखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वीप्सा, वीप्सा होता है आपका सम्मान हो किसी के लिए मन में घृणा का भाव हो,
ईर्ष्या का भाव हो, निर्वेद का भाव हो, तब जब कोई एक ही शब्द को बार बार बोलता रहता है, मतलब उसका वही रहता है, कोई अलग बात नहीं होती है। तो ईर्ष्या, घृणा, सम्मान आदि या निर्वेद आदि के भावों को व्यक्त करते समय जब कोई व्यक्ति शब्दों का चमत्कार दिखा करके उसी शब्द को बार बार प्रयोग कर लेता है तो वही आपका विवक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अब विद्वानों ने इनको शब्दालंकार में रख दिया है, इन पर बड़ी जो है टिप्पणियां होती रहती है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं, ज्यादा विद्वान लोग हैं, वो कहते सिलेबस हम गड़बड़ नहीं करेंगे, इनको शब्दालंकार में दीने पढ़ो। आयोग परीक्षा में पहली बात तो इनसे कोई सवाल पूछता नहीं। ठीक है, अधिकतर जो आपके चलन में हैं अलंकार, उन्हीं अलंकारों पर चर्चा होती है। जब तक वक्रोक्ति के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि वक्रोक्त आचार्य कुंतक इसके आचार्य हैं। वक्रोक्त जीवितम नामक किताब लिख करके उन्होंने वक्रोक्त को एक बढ़िया अलंकार सिद्ध कर दिया और कहा कि वक्रोक्त ही काव्य का प्राण तत्व है। वक्रोक्त के भी दो भेद हो जाते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार आप हेडिंग कर लीजिएगा। परिभाषा देखिएगा, अनुप्रास अलंकार, व्हाट इज अनुप्रास। अब देखिए, इसको पढ़कर ही आप समझ जाइए कि अनुप्रास क्या है। ठीक है, अलंकार तो अलंकार होता है कि नहीं? अलंकार मतलब शोभा बढ़ाने वाला, लेकिन कैसा? अनुप्रास। अनु माने होता है पीछे या बाद में। क्या होता है? पीछे या बाद में। आस माने होता है, जो आस यहां पर है इसका मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। समझिएगा, मतलब समझ लो तो जिंदगी में भूले भूले अनुप्रास मतलब क्या होता है, परिभाषा की जरूरत नहीं है। अब प्रा माने होता है प्रथम या पहले वाला। ठीक है, पहले वाला। तो जो वर्ण पहले आया है अपने ही पीछे फिर से कूद के झम से बैठ जाए, अनुप्रास हो। यही परिभाषा तो याद करते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब लगातार बार बार होती है तो अनुप्रास होता है। अनु माने बाद में या पीछे, प्रा माने पहले वाला ही। पहले वाला जो हम लिख चुके हैं वर्ण, वही वर्ण अगर पीछे फिर से आकर के बैठे तो अनुप्रास होता है। ठीक है, अनुप्रास में इसका अर्थ छुपा हुआ है, नहीं समझे आप? बिल्कुल देंगे। तो क्या हम बता क्या रहे हैं, आप लोग तो समझ लीजिए कि अगर एक वर्ण जो पहले हम लिख चुके हैं फिर से आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो अनुप्रास कहलाएगा। हमने नहीं कहा कि कितनी बार आके बैठे, लेकिन अगर एक बार लिखे हैं हम और वही वर्ण फिर से आकर के बैठ जाए तो अनुप्रास है। अनुप्रास का मतलब सिर्फ कितने होता है? आप लोगों को अभी तक सिखाया गया, भरतपत्र का राजा राम तनि तरु जाता टमाटर रोज बोलता ता आएगा तो अनुप्रास अलंकार, मतलब कई बार आएगा तभी अनुप्रास होगा, नहीं तो अनुप्रास नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार आएगा तब भी अनुप्रास होगा। ठीक है, हम एक बार लिखे हैं कोई वर्ण, एक बार फिर से आ जाएगा तो अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब ही ये कहता है कि पहले वाला वर्ण अगर अनु माने पीछे बाद में आस माने आकर बैठ जाए तो अनुप्रास हो। तो परिभाषा देखिएगा, मतलब परिभाषा वैसे अगर ऐसी परिभाषा कहें हम किताबी वाली परिभाषा तो क्या होगी, जब एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः एक से अधिक बार होती है या जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या होगा, देखो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, रघुपति, ये तो खूब पढ़े होंगे आप, राजा राम। तो यहाँ रघुपत में भी राम है, फिर अगला पद आते ही फिर से राम मिला, अगला पद आते ही फिर से राम मिला और अगला पद जब फिर आया तो फिर से राम मिला। मतलब बार बार रा आकर के बैठ जाता, मतलब रा से ही शुरू हो रहे हैं जो भी शब्द है, रा व्यंजन से शुरुआत हो रही है। तो बार बार रा की आवृत्ति दर्शाती है कि यह अनुप्रास अलंकार। मैंने यही बताया ना कि जो पहले हम लिखे थे वही आकर के फिर से बैठ जाए तो ही अनुप्रास अलंकार होता है। अब ऐसे आप पढ़ सकते हैं जैसे तरन
तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाए। तो अब यहाँ पर देखिएगा बहु छाए अगर हम नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत है। तो तर्ण में ता है, तनुजा में ता है, तट में ता है, तमाल में ता है और तरवर में भी ता है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों को आप समझ लीजिए। कहीं भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है, आपको उदाहरण रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे परीक्षा में, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से आप देखेंगे कि जो लाइन लिखी हुई है, पंक्ति लिखी हुई है, उनमें से क्या मैच करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कोई अनुप्रास वगैरह विकल्प में तो नहीं है। ठीक है, अगर अनुप्रास है तो देखेंगे क्या वास्तव में अनुप्रास के अलावा कुछ और तो नहीं निकल रहा है। तो अनुप्रास गौड़ कर देते हैं कभी कभी। अब अनुप्रास का ऐसा अगर लिखा हुआ उदाहरण तो पक्का अनुप्रास होगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन छेकानुप्रास भी होता है, लाटानुप्रास भी होता है, अंत्यानुप्रास भी होता है। छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास को लोग गौड़ कर दिया करते हैं। किसको? छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास को गौड़ कर देते हैं जब उभय अलंकार की चर्चा होती है। तो उभय अलंकार में आपको मेन अलंकार ढूंढना रहता है कि मेन अलंकार क्या है। तो आगे जैसे जैसे आप अलंकार पढ़ते जाएंगे उनकी पहचान आपको होती जाएगी। तो अलंकारों की पहचान आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि कौन से अलंकार की विशेषता क्या होती है, लक्षण क्या होता है। लक्षण जानिए, ये लक्षण ही है आपको जो मैं बता रहा था यहाँ पर। लक्षण माने विशेषता, विशेष गुण क्या है जिससे उनको पहचान सकते हैं। जैसे हमको अगर कोई दूर से देखेगा तो दूर है जान जाएगा कि हम ये है कि नहीं। तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। हर वस्तु की कुछ ना कुछ विशेषताएं, कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। अब जो लोग इसको देखे रहे होंगे वो तुरंत कहीं पड़ा रहेगा, देख लेंगे मार्करवा पड़ा है कि नहीं। तो बात ये शर्त ये है कि आप कई बार इसको देखे हैं ना, इसलिए जान जाते हैं। एक कई बार देखने के बाद हो सकता है नाम ही भूल जाए। एक बार देखें दोबारा जिंदगी में देखबे ना करें तो नाम भूल सकते हैं। ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी होती है। हम थोड़ा कठोर बोल जाते हैं लेकिन बात एक नंबर की कहते हैं। पढ़ते समय आप अभी आपको लगता है कि आपको एसआई मीट करना है तो आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, आप टेंशन लिए बैठे हुए हैं। टेंशन किसी चीज़ का ले नहीं, खूब मस्ती करो, खूब मौज करो, लेकिन एक टाइम खाली छोड़ो नहीं, पढ़ते रहो। और ये नहीं है कि पेपर तुम्हारा होगा तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप जो होगा रिजल्ट में देख लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पेपर होने के बाद भी आप पढ़ो, अपनी निरंतरता मत खो। ठीक है, क्योंकि एसआई के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए एसआई आप बन भी जाते हैं तब भी आप पढ़ते रहिए, निरंतरता मत खोइए। बहुत लोग जो हैं एसआई बनने के बाद में आपका ये बीट किए हैं परीक्षा आईएएस वाली। ठीक है, पीसीएस का अधिकारी रहे, आईएएस का परीक्षा बीट किए हैं, वीडियो बने रहे, फिर आईएएस बन गए जाके। समझिए, ये समझ में आया आपको इतना? बोलिए, अनुप्रास अलंकार क्या है बताओ? एक ही वर्ण जब क्रम से लगातार आता है तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। सीधी परिभाषा है, क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति जब अनेक बार होती है लेकिन कब क्रमशः हो, है ना। जैसे यहाँ पर क्रम है नहीं, देखिए रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम क्रम से लगातार आ रहे हैं। तरन तनुजा तट तमाल लगातार आ रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार। अब यहीं पर अगर होता कि कहत कत परदेसी की बात, ठीक है, क्या होता? यहाँ देखो क्रम टूटा है कि नहीं टूटा है? टूटा है तो क्रम से नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर एक क्रम है भी। बोलिए, तो एक बार का आया था, उसके बाद क्रम से एक बार का आया है, फिर क्रम टूटा है, तो इसको छेकानुप्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? जब एक बार, हाँ, एक बार आवृत्ति होगी तो मुस्कुराइए नहीं। हमारे एक फ्रेंड है सुनील जायसवाल जी, उनका फोन है, बड़ा मुस्कुराने लगते हैं, घर ही जा रहे हैं, तो घर से फोन अभी नहीं आएगा। उनको पता है कि कितना बजे छूटेगा क्लास,
उससे पहले फोन नहीं आ सकता। देखिए वो भी फोन ऐसे नहीं आएगा, तो जरूरत रहेगा तभी फोन आएगा, नहीं तो तुरंत 10 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बार हम परमिशन अम्मा से ले लिए हैं। हमने बोल दिया, आपका देखो उनसे बोल दिया कि हमको डिस्टर्ब ना किया करें, हम हो सकता है कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनसे करिए कि हमारे पास ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, फोन नहीं किया करें। तो वैसे हमारी शिकायत जाती थी, हम एक बार शिकायत कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, बता वीडियो का खराब हो गया तो वही फोन कर देती। तो इस पड़ोस से किसी से मैसेज वगैरह करवा देंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे थे कि अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बेटा देखो। सबसे पहला भेद आपका क्या रहेगा? वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, और लाटानुप्रास के बाद में आप देखें तो होगा श्रुत्यानुप्रास और परीक्षा में कभी-कभी ऐसा पूछ लेता है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। बाकी कोनो भेद पूछे या न पूछे, अनुप्रास के भेद जरूर पूछ लेता है, कितने भेद होते हैं अनुप्रास के, तो क्या बताइएगा? 5 भेद होते हैं अनुप्रास के, गिन लो। तो वृत्यानुप्रास क्या होता है? वृत्त देखे हैं, वृत्त किसको कहते हैं? ये सर्किल है, दिस इज वृत्त, ठीक है। तो ऐसा अनुप्रास हो कि वृत्त बन जाए, मतलब जहां से राउंड शुरू करे, जो वर्ण आवे, ठीक है, और वही वर्ण धड़ 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 आता चला जाए पूरी लाइन भर में, बात समझिए। तो वृत्तानुप्रास मतलब जिस वर्ण से बात शुरू हुई हो और वही वर्ण बार बार आता चला जाए, जिसको आप अनुप्रास कहते हो, वही वृत्तानुप्रास है। जिसको मूल रूप से लोग जानते हैं ना कि अनुप्रास है। अनुप्रास क्या है? तो कहेंगे रघुपत राघव राजा राम तरण तनुजा तर्तमान तरवर पहुंचा है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये तरण तनुजा तर्तमान तरवर पहुंचा है अनुप्रास है, यही वृत्तानुप्रास है। इसी में वृत्ति बनी हुई है, समझिएगा। देखिए ता 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 लास्ट तक ता 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 मिलता रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक ही वर्ण क्रमशः एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है तो वहां वृत्तानुप्रास होता है। जो अनुप्रास की परिभाषा है वही वृत्तानुप्रास की परिभाषा उठाकर रख दीजिए। वृत्तानुप्रास ही अनुप्रास अलंकार मूल रूप से होता है। आप ये समझिए, बात समझ रहे हैं हमारी? इतना क्लियर है? तो उदाहरण क्या रहेगा? यही उदाहरण आप ले लीजिए। क्या? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, आई विल डू इट। ठीक है, यमुना छवि नामक कविता लिखी है ये, तो उसमें लिखते हैं तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर सरित मनो सुहाए। तो वहां अब देखिए दोनों लाइन अगर मिल जाए तो कौन सा अलंकार मानिएगा बताइए? तो वह अलंकार हो जाएगा। अगर दोनों लाइन मिल जाए, कहा जाए कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये एक लाइन है, और दूसरी की इसके जस्ट नीचे की लाइन कहता है क्या कि झुके कुल सो जल परसल हित मनो सुहाए। अब मनो आगे उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगी, तो क्या लिखिएगा? हाँ, अच्छा वैसे अगर खास तौर से अब उसमें जो पूछेगा, ऐसा अगर आ गया है तो पूछेगा कि प्रथम पंक्ति में अलंकार बताइए या द्वितीय पंक्ति में अलंकार बताइए। तो प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप समझिए, ठीक है। और उसके बाद में कैंधव आ जाता है तो फिर संदेह अलंकार हो जाता है उसी में। आप यमुना छवि पढ़िएगा तो उसमें कई अलंकार एक के साथ प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। वृत्तानुप्रास समझ में आ गया बेटा आपको? छेकानुप्रास पढ़ते हैं, जहां एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक ही बार हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। किसको? जहां
किसी एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार हो, बाद में है हमसे मतलब नहीं है, क्रम टूट गया तो फिर छूट गया। यहां क्रम से लगातार था तो वृत्तानुप्रास है, और क्रम से लगातार नहीं है, एक बार आने के बाद एक कई बार एक वर्ण का प्रयोग किए हैं और क्रम से एक ही बार आया है, बाद में आवे कहीं तो अलग बात, बीच में कोई दूसरा वर्ण आ गया तो छेकानुप्रास है। बात समझिए क्या कह रहे हैं। अभी जो हम बताए थे, हाँ 71 परदेशी की बात जो हम बोल रहे थे, तो अब देखिए 71 परदेशी की बात, तो हालांकि का यहां पर आया है लेकिन क्रम से नहीं है। परिभाषा क्या कहती है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक ही बार, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति क्रम से एक बार, तो क्रम से तो आवृत्ति होने मतलब समझते हैं, एक बार जब आएगा फिर दोबारा आएगा तो उसे आवृत्ति कहेंगे, है ना। यहाँ ना कहना कि तो 2 बार आएगा, तो लोगों के दिमाग में आ सकती है बात कि हाई का गुरु जी एक बार बोल रहे हैं तो 2 बार है, ये कहाँ का है, कहाँ का है? तो 2 बार का आया जरूर है, लेकिन आवृत्ति तो एक ही बार हुई है। आवृत्ति तभी होगा जब एक बार कोई रहेगा दोबारा आएगा तब आवृत्ति होगी, है कि नहीं। एक बार प्रेजेंस अनिवार्य है, तो एक बार की प्रेजेंस तो यहाँ पर अनिवार्य थी, अब फिर ये आवृत्ति एक ही बार तो हुई है, वो भी कैसे, हाँ ये डालना उसमें ना छोड़िएगा। क्रम से एक बार होगी तो छेकानुप्रास है। कहा परदेशी की बात में आपको छेकानुप्रास मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब हम एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं, इसमें आप बताइएगा, एक दुई वेद बताए ना अनुप्रास में, दुई में से वो बताएगा कौन सा है। कि केशव कहीं कहीं तू किए मत सोए असरार, रात दिवस के भूकणे कब हूं त लगी है पुकार। बताओ सुनते कहां से आ जाएगा, बताइएगा नहीं क्या बोला। वृत्तानुप्रास है, केशव कहीं कहीं कू किए, काका काका आ रहा है नहीं। अगर कोई कह दे कि कबूतर जा जा जा, मैं कौन सा अलंकार है, बोलो नहीं, यहाँ पर अनुप्रास नहीं होगा, यहाँ विवक्षा अलंकार आ जाएगा। अभी आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो उसके अंदर उत्सुकता है कि नहीं है, जो भेज रहा है कबूतर को उसके अंदर उत्सुकता है कि पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया धड़ाक से, बोलिए उसके अंदर की क्या है, उत्सुकता है कि नहीं है, तभी वो बार बार कह रहा है जा 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 जा। आतनी बार जा का प्रयोग किया है, कैसे, उस कबूतर के सम्मान में किया है कि प्लीज जाओ, बोलिए। तो जहां की हर्ष घृणा या सम्मान या निर्वेद आदि भावों को लेकर के किसी शब्द को बार बार उच्चारित किया जाता है तो वही आपका विवक्षा अलंकार, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इसका छेकानुप्रास का क्या 3 बार भा आ जाएगा लगातार तो छेका काय हो जाएगा। क्रम से एक ही बार हो है कि नहीं, जैसे एक तो गाना ले लीजिए आप, कैसे कैसे हाथ से सकते रहे, फिर भी हम हंसते रहे। आप कैसे कैसे में आप देख सकते हैं, है ना। तो बाकी गाना तो उसमें आएगा नहीं, लेकिन इसी तरीके से उदाहरण भले हम आपको नहीं दे पाए, अलग बात है, लेकिन खास तौर से आपको ध्यान क्या रखना है, हमारी ये बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो आए और आवृत्ति क्रम से एक ही बार हो, अब नहीं कि शुरू में ही हो, यहाँ बीच में भी हो सकता है ना। अच्छा बीच में कनक कनक के सवगुनी में अगर हम बात करें, अनुप्रास ढूंढने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि कनक कनक के सवगुनी में छेकानुप्रास मिलेगा। अगर उसमें पूछे कि अनुप्रास कहाँ है, कौन सा अनुप्रास होगा, तो छेकानुप्रास मिलेगा। अनुप्रास, अब लाटानुप्रास की बात करते हैं, क्या होगा
इंजॉय ना करो भाई, गलत बात है। तो सेकंड अनुप्रास समझ में आ गई बात आपको। वृत्तीय अनुप्रास मतलब जहाँ आवृत्ति हो जाए, इतनी बार आ जाए कि गिनती ना कर पाओ, है ना। हमारे गांव में कहते थे कि गोली मार देने की जो है, तो वही वाला। तो इतनी बार आ जाए कि हद हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अक्रम से, ये भी ध्यान रखना, अब इतनी बार का ही मतलब नहीं है। क्रम से अगर एक से अधिक बार आता है तो वृत्तानुप्रास रहेगा। क्रम हो, 3 बार होगा तभी चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। अगर मान लीजिए कि एक शब्द यहाँ दूसरा आ गया है कोई, और उसके बाद सब एक जैसे आ रहे हैं, तो भी वृत्तानुप्रास होगा। ठीक है, जरूर नहीं कि शुरू में ही हो, बाद में हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे लाटानुप्रास की चर्चा करेंगे। लाटानुप्रास क्या है? लाटानुप्रास का अन्वय करना बड़ा कठिन, अर्थ निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। अन्वय माने एक क्रम में रखने से इसका अर्थ हम निकाल पाते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको आप नाराज कर दिए हैं सब लोग, मूड सही नहीं लग रहा है। ये भाई साहब सर थोड़ी प्रॉब्लम है ऊपर से, आपको प्रॉब्लम या घर में कोई समस्या? घर में समस्या। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स को हमेशा दूर रखने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आप पर हावी हो गई तो फिर आप बैठ जाइए, है ना। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो कोशिश करो कि हम क्लासरूम के बाहर, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हम रास्ते में से कोई लड़ाई हो जाए, गाली गलौज करके पूरा आएंगे, मारपीट खोपड़ी फोड़ जाएंगे, लेकिन जब क्लास में आएंगे तो क्लास में हम टीचर रहेंगे, तीर्थराम सोनिया मिलेंगे आपको, फिर तो लड़ाई करना नहीं मिलेगा। पीछे पुलिस बाहर खड़ी रहे, ठीक है, पढ़ा लेंगे तब मिलना। यहाँ हम भूल जाएंगे सब, और बाहर निकलेंगे फिर से आओ सर कबड्डी बोली। ठीक है, तो समस्याएं जो भी है सब बाहर हैं, अंदर कोई समस्या नहीं। पढ़ाते समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। ठीक है, तो पढ़ते समय जब आप अपने आप को भूल जाओगे, ऐसी लगन लगाओ कि अपने आप को भूल जाओ, उसके बाद में फिर देखना लोग तुम्हें याद करेंगे। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। लाटानुप्रास क्या है? तो लिखिएगा जहां पर वर्णों के स्थान पर शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि वर्णों की आवृत्ति होती है, ये तो बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी। हाँ, शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। अर्थ अन्वय करके निकालते हैं। हाँ, अर्थ अन्वय करके निकालेंगे। अन्वय माने होता है क्रम में रखना। कैसे लिखेंगे? शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति माने फिर से घूम के आना। ठीक है, होती है। इसका अर्थ गूढ़ होता है, इसका अर्थ गूढ़ होता है, जिसे हम अन्वय के द्वारा प्राप्त करते हैं। अन्वय होता है एक क्रम में रखना, भावार्थ लेना। एक क्रम में रख करके भावार्थ लेकर के वाक्य बना लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए होते हैं, कुछ शब्द अपने आप से चुन लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अन्वय करना इसे यही कहलाता है। तो जिनको हम अपने पास से शब्द, जो अपने पास से शब्द जोड़ते हैं, उनको ब्रैकेट में कर देते हैं, ताकि हिंदी के वाक्य के आधार पर जो हमारी वाक्य रचना है, वाक्य रचना के आधार पर हमारा सेंटेंस बन सके। ठीक है, इसमें पूरा वाक्य नहीं रहता है, कुछ गायब चीजें रहती हैं। तो जिनमें कुछ चीजें गायब रहती है तो अर्थ वैसे भी आप समझ नहीं पाओगे, उसका अर्थ गूढ़ हो जाएगा। अब उसको अर्थ जानने के लिए आप उसको एक पहले तो शब्दों को क्रम में रखोगे, पदों को, और फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लोगे। तो यहाँ क्या होगा? शब्दों की आवृत्ति होती है, या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति। वाक्यांश मतलब समझते हैं क्या होता है? वाक्य का एक भाग कहलाता है। तो चाहे आप ऐसा कर लीजिए कि पदों की आवृत्ति होती है, पद क्या कहलाता है? वाक्य का एक अंश कहलाता है, पद कहलाता है। वाक्य 3 प्रकार के आप लोगों ने मूल रूप से पढ़े होंगे। कितने प्रकार के पढ़े हैं? रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार की चर्चा नहीं कर रहे। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य आप लोगों ने पढ़े होंगे, बचपन में कहीं पढ़े होंगे। आप लोग तो पढ़े होंगे ना, आईएससी बोर्ड में, आईसीएससी जो भी आईएससी बोर्ड जो रहता है उसमें वाक्य तो पढ़ाए जाते हैं। तो वाक्य के भेद आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसमें अर्थ के आधार पर अलग होंगे और
रचना के आधार पर अलग होंगे, रचना के आधार पर 3 भेद पढ़े होंगे, 3 भेद में एक सरल वाक्य रहा होगा, संयुक्त वाक्य रहा होगा, मिश्रित वाक्य रहा होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, इस बात को समझ लीजिएगा तो वाक्य की रचना आपको पता चल जाएगी, किस प्रकार से वाक्यों को रचा जाता है, बनाया जाता है। चलिए आगे जब वाक्य रचना हम लोग पढ़ेंगे तब फिर बताएंगे आपको, उसको जरूर चर्चा होगी। आगे इसमें पढ़ लेते हैं, तो उनके आधार पर हम वाक्य रच लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देखें तो बात को समझेंगे थोड़ा, परिभाषा सीधी बात समझ में इसमें नहीं आएगी। लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब आप यहाँ देखिएगा, क्षमता प्रश्न सूचित रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय की आवृत्ति हुई है कि नहीं? ठीक है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय का मतलब होगा, आप अर्थ स्वयं से निकाल रहे होंगे ना कि तो क्यों धन संचय, अर्थ कोई बदला तो है नहीं, लेकिन अर्थ बदल गया है, अन्वय से अर्थ समझ पाएंगे कि पुत्र यदि कुपुत्र है तो क्यों धन संचित कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। पुत्र कुपुत्र है, जुआरी शराबी मक्कार निकल गया है, अयासी में पैसा खर्च करता है ना, कपूरथला पे जा करके बियर बार में पैसा उड़ाता है, तो पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र है तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुपुत्र तो अपने आप में पैसा पैदा कर लेगा, फिर उसको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अर्थ वही रहेगा, अर्थ का चमत्कार नहीं, यहाँ चमत्कार शब्दों का है, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी, अर्थ नहीं बदला। तो क्यों धन संचय का मतलब, तो क्यों धन संचय मतलब संचित करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी था तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ भी मतलब वही कि धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, मतलब वही है, मतलब नहीं बिगड़ा है। अगर मतलब बदल जाता तो अर्थालंकार हो जाता। ठीक है, मतलब नहीं बदला है, मतलब अर्थालंकार नहीं है, फिर शब्द अलंकार, क्योंकि शब्द का चमत्कार दिखाया जा रहा है और शब्दों के चमत्कार के आधार पर बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, पुत्र को पुत्र है तो भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं। अब बात पूरी तो समझ में नहीं आई, अपने पास से कुछ जोड़ोगे तब बात आपको समझ में आएगी, यही अन्वय कहलाता है। ठीक है, गूढ़ार्थ हो जाता है, तब समझ में आई कि नहीं? तो आप इतनी ट्रिक जान लीजिए कि जहां कहीं किस दो पंक्तियों में, सुन लीजिएगा ध्यान से, जहां कहीं दो पंक्तियों में वाक्य का एक भाग, एक हिस्सा फिर से रिपीट हो जाए तो वहां अनुप्रास का एक भेद लाटानुप्रास हो जाता है। आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, ऐसे लाइन लिखी होगी और पूछ लेगा कि भैया इसमें बताओ तुम कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास भी विकल्प में दिया गया होगा और फिर अनुप्रास के भेद और दिए गए होंगे और लाटानुप्रास भी उसी में होगा, तो आपको वहां पर टिक मारना होगा लाटानुप्रास पर। कहने मतलब सिर्फ इतना, आप इस बात को समझिए कि यहाँ वाक्यांशों की आवृत्ति होगी, किसी और अलंकार में वाक्यांश की आवृत्ति होती ही नहीं है। ठीक है, तो 3 अलंकार आप लोगों ने समझे अनुप्रास के, अनुप्रास के पता नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, अनुप्रास के 3 उदाहरण आपने समझ लिए। ठीक है, तो 3 उदाहरणों में, सॉरी 3 विकल्पों में जो 3 भेद आप पढ़े हैं, इनमें वृत्तानुप्रास सबसे पहले पढ़े, जिसमें लगातार एक ही नहीं कई बार आवृत्ति होती है तो वृत्तानुप्रास हो जाता है। जहां एक ही बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास हो जाता है। किसी वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती है तो लक्षण समझिए, उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाटानुप्रास कहता है कि जहां वाक्य की, वाक्यांशों की आवृत्ति हो, वर्णों की नहीं। जैसे तो अभी तक हम वर्ण की आवृत्ति कर रहे थे, शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है तो वहां पर हम लाटानुप्रास समझते हैं। 2 और भेद इसके हैं, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, जरा इनको भी देख लीजिएगा फटाफट इसी बीच में। श्रुत्यानुप्रास क्या है? तो यहाँ पर श्रुत धन अनुप्रास आप करिए, क्या करिएगा?
विच्छेद कर लेंगे उसको श्रुत्या का। नहीं समझ में? ये जो या बना हुआ है यण संधि है ना, तो यण संधि में जो या होता है इसको जब हम विच्छेदित करेंगे तो किसमें बटेगा? ई के साथ जब कोई वर्ण जुड़ता है तो ई या में बदल जाता है। जब संधि पढ़ेंगे तो बिल्कुल इनको बता देंगे। ई के साथ कोई वर्ण जुड़ेगा तो ई कैसा हो जाएगा? या बन जाएगा। अब देखना है कि क्या जुड़ा है इसके साथ। आ जुड़ेगा तो या बनेगा, और यहीं पे आ जुड़ जाए तो या बन जाएगा, और यहीं पे इसके साथ में मान लीजिए ना हो ऊ आ जाए तो यू हो जाएगा। समझे? ई का या बनेगा, बाकी ये जो यहाँ पर जो रहेगा ये मात्रा बन जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो श्रुत्यानुप्रास, श्रुति में जहां अनुप्रास आपको दिखे, श्रुति माने सुनने में, श्रुति माने सुनने में, जब कानों से आप सुन रहे हैं किसी चीज को और सुनते में आपको अनुप्रास लगे, तो सुनने में कैसा लगेगा अनुप्रास? एक ही जगह से सब बोला जा रहा होगा तब तो श्रुत्यानुप्रास होगा। बोलिए, ये भी सुन रहे हैं, यह भी सुनने में अनुप्रास लगेगा, लेकिन श्रुत्यानुप्रास कहने का मतलब यह होगा जहां पर कोई वर्ण या जो भी वर्ण लिखे गए हैं पंक्ति में, वे सभी वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। समझिएगा परिभाषा क्या, लक्षण क्या है? पंक्ति में आए हुए सभी वर्ण, यदि पंक्ति में आए हुए सभी वर्ण, लिख नहीं सकते हैं आप, पंक्ति में आए हुए सभी वर्ण यदि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हों, पंक्ति में आए हुए सभी वर्ण यदि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हों, तो वहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हों तो वहां क्या हो जाता है? कवर जी, कवर चवर जैसे। हाँ, अब किसी भी वर्ग से हो, जैसे कवर्ग से हो, चाहे चवर्ग से हो, चाहे टवर्ग से हो, चाहे तवर्ग से हो, चाहे कवर्ग से हो, उच्चारण स्थान सेम होना चाहिए उनका। तो उदाहरण आप देखें, एक शब्द हम लिख दिए हैं तुलसीदास। वैसे तो हम लाइन में लिख सकते थे, ये पूरी लाइन भी पढ़ लीजिए आप। तुलसीदास सीरत देखकर जिस दिन तो निकलाई, तो इतना बड़ा काहे याद करें, है कि नहीं? मान लो परीक्षा में कहीं ध्यान रखिएगा, तुलसीदास सीरत देखत निज दिन तोड़ निठुराई, तो तुलसीदास शब्द आ जाए और पूछ ले इसमें कौन सा अलंकार है, तो सीधा अनुप्रास अलंकार मानिए। और अनुप्रास अलंकार ये भी नहीं कि अनुप्रास मार तो फिर नीचे भेदम न देखो, आगे चार्ट में भेद दिया, विकल्प इसीलिए दिया गया रहेगा मतलब बुझाने के लिए। तो अनुप्रास गुरु जी बोले अनुप्रास मार दो, अनुप्रास नहीं मारना, मारना क्या है? श्रुत्यानुप्रास मारना। अब श्रुत्यानुप्रास ना मिले तो अनुप्रास मारो, ठीक है? श्रुत्यानुप्रास नहीं मिल रहा है तब आप अनुप्रास मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ता देखिएगा, ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमने आपको बताया था ना, तुलसानाम मुदंता, पढ़ा था ना? क्या चाहे री हो, ला हो, ठीक है, या तवर्ग हो या सा हो, तो सा कौन सा? ये वाला सा है ना। इसको दंती सा इसीलिए कहते हैं कि दांत से उच्चारण होता है, इसलिए दंती सा कहते हैं। लोग छोटी सा बड़ी सा करते हैं, मैं जान नहीं पाओगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, साइज में सब बराबर दिखती है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बड़ी दीदी भी हमारे कंधे के बराबर है, तो क्या करें? तो बड़ी दीदी बड़ी हो गई का, बोलिए। तुलसीदास, ता कहाँ से उच्चारित होता है? दंत से। ला कहाँ से उच्चारित होता है? सा कहाँ से उच्चारित होता है? ता कहाँ से उच्चारित होता है? और सा कहाँ से उच्चारित होता है? मतलब सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? एक ही उच्चारण स्थान ता से उच्चारित, दंत से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार वर्ड पे होगा कि पूरे वाक्य पे होगा? वाक्य पर भी डिपेंड कर सकता है। अब वाक्य में ये नहीं होगा कि एक यहाँ पर है तो एक लंदन में पड़ा हुआ है, अब कहते नहीं ता यहाँ भी तो ता है, तो श्रुत्यानुप्रास हो गया, नहीं होगा। पहला वाला या कोई और, या तो लगभग थोड़ा तो क्रम मिलेगा, क्रम मतलब
निरंतरता थोड़ी तो मिलेगी कि कुछ वर्ण दिए गए होंगे और कुछ वर्ण जो दिए गए होंगे उनका उच्चारण स्थान सेम मिले, बाद में बदल जाए। जैसे यहां पर आप पंक्ति देखिएगा कि तुलसीदास सीदत देखत निस दिन तोर निखराई। तो ये पंक्ति है, ऐसी पंक्ति आपको मिलेगी। अब पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार बताओ, पहला दूसरा मिल रहा तो आप देखिएगा यहाँ तो पूरा मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सीधत में भी मिल रहा है। अब देखत में एक तो ये बदल गया है, खाली बाकी तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अधिकतर आप इसे समझ लीजिए, अधिकतर जब आपको मिलेंगे कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहे हो, तब यहाँ निस्दिन में भी आप देखिए तो निस्दिन पूरा आपका क्या रहेगा, सेम उसके जैसा है। अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दंत मिल जाए एक शब्द और यहाँ पर फिर आपका कंठ हो जाए, ठीक है, आगे दंत अइबे ना करे, तो पूरी पंक्ति में आप सत्यानुप्रास नहीं निकाल सकते हैं। फिर उसमें ये ऐसा हो सकता है कि तुलसीदास में बताइए कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। हालांकि ऐसा पूछा अभी तक गया नहीं, तो पिछली परीक्षाएं हुई। अगर ऐसी संभावना बने, क्योंकि हम तो टीचर हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर बात से अवगत कराएं। अब आप अपने दिमाग में कितनी बातें रख पाते हैं, कितनी नहीं रख पाते हैं, वो अलग बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जो यहाँ पर बाकी की चीजें बताते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय वाली बात बताते हैं, है ना, किसी के दारू पीने की, शराब पीने की बात बताएं, या किसी लड़की की बेइज्जती कर दें, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो सब आपके दिमाग में एज इट इज बैठ जाता है। हम यहाँ बाकी की चीजें क्या बता रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उदाहरण आपके आस पड़ोस से हम इसलिए ला के डालते हैं क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। बहुत सी चीजें आप आपस में देखते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये आस पड़ोस की बातें आपकी बताते रहते हैं, करते रहते हैं, और बीच बीच में बाकी कोई बुरा न माने, हम सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि लड़कियों से अच्छा तो कोई होता नहीं, हालांकि जो लड़कियां बाहर निकली थोड़ा बुरी बन जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो माँ बाप के लिए सबसे अच्छी लड़कियां ही होती हैं। अब नाक कटाए अलग बात है, लेकिन लड़का एक बार जवाब दे देता है, पिताजी हमें गुस्सा हुए, मारे 2 थप्पड़ खींच खींच के, तो लड़की बोलेगी नहीं, चुप्पे जाके अपने कमरा में जो है रो लेगी। अब फिर से पापा बोले अभी चाय नहीं बनी, तो जाके आंसू बहाते हुए चाय भी बनाए। अब कहाँ आंसू ऐसे पहुँच के चाय दही भी आवे, ऐसा भी हो सकता है। लड़कवा अगर बोल दिए मारे कैसे, है ना, बोल भाई पापा खुद ही जाएंगे, भैया नाराज हो क्या, ऐसा फूले बैठे हैं कि पूछे नहीं, तो लड़के बदतमीज होते हैं, लड़कियां सही होती हैं। माता पिता के लिए खास तौर से लड़कियां ज्यादा समर्पित रहती हैं लड़कों की अपेक्षा। कुछ लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं जो समर्पित रहते हैं, लेकिन लड़कियां अधिक समर्पित रहती हैं, ऐसा हम मानते हैं। और अगर लड़कियां समझ जाएं, बिल्कुल सही तरीके की हो जाएं, तो हम ये मानते हैं कि देश उन्नति करेगा दिन रात, ठीक है। लेकिन अब यह क्या है कि भाई बाहर की हवा लग जाती है, तो लड़कियां थोड़ा हमारी जो है, क्योंकि उनकी बुद्धि कम होती है और हृदय ज्यादा होता है, तो उनका हृदय जो है उनको लिए डूब जाता है। चलिए, बाकी कुछ लड़कियां होती भी बदतमीज, ऐसी बात नहीं है। अंत्यानुप्रास की बात कर लेते हैं। अंत्यानुप्रास कहाँ है? नहीं, हम लड़कियों को वास्तव में बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन हमका जो लड़कियां मिली वो सब बदतमीज मिली। हम जब पढ़ते रहे तो कोनो हमारी किताब गायब कर दे, कोनो कलम गायब कर दे, और फिर बाबा बाबा हंसे, इतना मन हो उठा पटकी मरे, कलम लिए बैठे नहीं दो तो नहीं देंगे, क्या कर लोगे, अब क्या कर लेंगे। अब यही है कि गुरु जी कुछ कहा है ना, तो फोड़ दी खोपड़ी। खैर, लड़कियां बुरा नहीं मानती थी, मार वार भी बैठते थे कभी कभी, तो जब शैतानी करोगे तो फिर डरिएगा करोगे। तो इसको तुम मारती है, तुमको मारता है। अच्छा, ये बात भी सही है, इतून पे खड़ी हो जाती है, कैसे मारोगे। अंत्यानुप्रास देखो बेटा, ये साफ साफ दिख रहा है, अंत धन अनुप्रास,
क्या करेंगे? अंत धन, हाँ बस जरूरत पड़े तो और मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण ढेर सारे दिला सकता हूँ ढूंढ ढांड के जो भी रहेगा। हाँ, अंत्यानुप्रास क्या है? नोट देना ही पड़ेगा आप लोगों को। देख लीजिए जरा एक बार, अंत्यानुप्रास क्या है? अंत अनुप्रास, अंत माने लास्ट में, अनुप्रास का मतलब क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, लास्ट में जहां वर्णों की आवृत्ति हो अंत्यानुप्रास होगा। शुरू में जहां वर्णों की आवृत्ति हो प्रत्यानुप्रास, लास्ट में जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अंत्यानुप्रास होगी। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। वैसे तो जो भी छंद होते हैं सब अंत्यानुप्रास वाले होते हैं, अंत में अनुप्रास होती है। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या हुआ? अनुप्रास होगा, लेकिन कहां? अंत में होगा, लास्ट में होगा। यहां एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आप प्रत्येक पद पर अनुप्रास अंत्यानुप्रास पाएंगे। देखिए, कहत, नटत, ये शब्द अलंकार है ना। कहत, नटत, रीझत, खिझत, ठीक है, मिलत, खिलत, लजियात। आप जब लिखिएगा तो जहां कामा लगा है एक लाइन में इतना तो इतना लिखिए पूरा, ठीक है। ये कामा तक एक लाइन में लिखिए पूरा। कहत, नटत, रीझत, खिझत एक लाइन में लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए मिलत, खिलत, लजियात। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। फिर इसके नीचे लिखेंगे हाँ, ये कॉमा तक पूरा एक लाइन में लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है मिलत, खिलत, लजियात। अब क्या लिखना है? भरे भवन में करत हैं नैननु ही सोगात। समझिएगा अंत्यानुप्रास है कहाँ। बहुत फास्ट फास्ट समझिए, बस इसको समझते चलेंगे। यहाँ देखिए, प्रत्येक शब्द के अंत में अनुप्रास है। तो अब इसको आप जो पहली लाइन है उसके प्रत्येक शब्द में के अंत में अनुप्रास मिलेगा। बाकी पहली और दूसरी लाइन का अंत देख लें, लास्ट देख लें। तो यहाँ जो लजियात मिल रहा है, यहाँ बात मिल रहा है। तो दोनों में क्या राइमिंग वर्ड्स क्या है? आत है ना दोनों में। यहाँ लजियात का आत ले लीजिए, यहाँ बात का आत ले लीजिए, दोनों में आत सिमिलर है, राइमिंग है, तो इसलिए अंत्यानुप्रास है। यहाँ अंत्यानुप्रास है, आप देखिएगा। लेकिन चमत्कार ये देखिए बिहारी जी का, बिहारी जी यहाँ भी चमत्कार दिखाते हैं, कहत, नटत, रीझत। तो ये अब आप कह रही है कि सर श्रुत्यनुप्रास क्यों नहीं हुआ? सवाल आना चाहिए आपके मन में। तो स्टार्टिंग में नहीं है ना, समझिएगा, शब्द के अंत अंत में है, इसलिए अंत्यानुप्रास है। और शब्द के शुरू शुरू में रहता है तो प्रत्यानुप्रास है। समझिए, पांचों में से एक में लाटानुप्रास में से वाक्यांश में होगा, बस इशारों में वर्ड होगा। हाँ, लाटानुप्रास जो है उसमें वर्ण नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? शब्द या वाक्यांश रहेगा। और श्रुत्यानुप्रास की अलग विशेषता है, उसमें वर्णों की आवृत्ति हो चाहे ना, सुनने में एक जैसा लगे, ठीक है। उच्चारण एक उच्चारण स्थान एक जैसा लग रहा है तो श्रुत्यानुप्रास हो रहा है। बात समझ में आ गई? आपको क्लियर हो गया ना? ये अंत्यानुप्रास क्लियर हो गया भैया? बोलो। अंत्यानुप्रास का कोई भी उदाहरण, कोई भी दोहा आप ले लीजिएगा,
तो सब में लास्ट में तो अनुप्रास मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ जहाँ मैं आग वाली बात कर रहा था, जो रानी वर्ड्स मिलते हैं यही अंत्यानुप्रास है, इसी को आपको समझना है, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कोई अलंकार मिलेगा नहीं आपको अंत्यानुप्रास के अलावा। ये सिर्फ अंत्यानुप्रास को जानबूझकर अंत्यानुप्रास को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया, लिखा गया, ठीक है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत रजियात, और प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ भी है। नहीं कि कुछ शब्द मिलकर के अर्थ की ओर ज्ञापित करते हो, अलग अलग अर्थ है सबका, हर शब्द का। ये चमत्कार है बिहारी जी का। तो अनुप्रास समझ में आ गया आपको। अनुप्रास के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? यमक। तो हमने कभी ग्रेजुएशन करते समय पढ़ा था, सत्य करते प्रतिगर्थाया स्वर व्यंजन संगत क्रमेण तेरी वावर्तर इनकम भी नहीं करते। संस्कृत में परिभाषा पढ़ी थी, तो आप हिंदी में उसको समझिएगा। व्हाट इज यमक? तो यमक के बारे में भी आनंद आ रहा है। यमक के बारे में आप ऐसा समझिएगा, भगवान दीन आचार्य जी ने कहा था क्या कि वह शब्द फिर पर अर्थ और ई और सोयम का अलंकार है, भेद अनेक ठोर। वह शब्द फिर पर है, अगर वही शब्द बार बार आ रहा है और अर्थ और ई और आए बार बार, लेकिन अर्थ अलग अलग दे, तो सोयम का अलंकार है। दैट इज कॉल्ड यमक अलंकार, है ना। यही तो कहा उन्होंने, वेद अनेक ठोर। मतलब क्या कहा कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से एक से अधिक बार हो, ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। एक से, क्योंकि मैंने आवृत्ति की बात की है ना, एक बार आवृत्ति हो जाएगी तब भी 2 बार तो हो ही गया ना वो। हाँ, एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, ऐसे शब्दों में लिख लीजिएगा। भिन्न हो तो थोड़ा टफ हो जाएगा, बदल जाए तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिएगा, तो छोटा सा उदाहरण आप याद कीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण रटने की जरूरत नहीं, समझने की बात है खाली। आपको समझ लीजिए क्या कहते हैं कि ऊधो जोग जोग हम नहीं, जोग जोग हम। उद्धव से गोपियां कहती हैं कि है उद्धव। उद्धव कौन है? कृष्ण के मित्र है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के आए थे कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कृष्ण से बोले थे, अरे गोपियों को एक बार जाके हम जहाँ समझाए निर्गुण ब्रह्म के बारे में, तुरंत तुम तो भूल जाएंगी और तुरंत जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर देंगे। जाओ समझा लो। आए गोपियों के पास, गोपियों ने उनको क्या सीधा सीधा बोल दिया कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। अब यहाँ जोग शब्द जो है, स्पष्टीकरण क्या रहेगा? परीक्षा में आपको स्पष्टीकरण देना दीजिएगा, मैं स्पष्टीकरण नहीं करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगी, ठीक है। स्पष्टीकरण आप देखिए, कहती है कि उद्धव जोग जोग शब्द 2 बार आया है ना। परिभाषा तो यही कि वह शब्द फिर पर है, अर्थ और ई और स्वयं का अलंकार है, भेद अनेक ठोर, ठीक है। कई जगहों पर उसको आप समझ सकते हैं। तो एक बार जोग का अर्थ क्या होगा, दूसरी बार जोग का अर्थ क्या होगा, अर्थ अलग अलग होना चाहिए तभी यमक होगा, नहीं तो यमक नहीं होगा। तो इस जोग का अर्थ क्या है? योग, साधना जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका योग्यता से अर्थ है, ठीक है, मतलब योग्य नहीं, ना ही मैंने नहीं है। तो आपकी इस योग के हम योग्य नहीं। दूसरा उदाहरण देखो, काली घटा का
घमंड घटा नवमंडल तारक बिंदु झिले। हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, इतने पढ़ लेते हैं, इतने में ही तो यमक है। पूरे की जरूरत है क्या कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा रही ना उसका घमंड घट गया, तो घटा घटा शब्द 2 बार आया। देखिए एक ही शब्द जब एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वह यमक अलंकार होता है। लेकिन अगर आवृत्ति कर देंगे तो 2 बार की चर्चा नहीं करेंगे, तो एक ही बार कर सकते हैं। एक बार के बाद आवृत्ति हो तो यमक हो जाएगा। जो नहीं कि 2 बार आए उससे ज्यादा भी आ सकता है, इतनी बार शब्द बदल कर अर्थ लेकिन अलग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा काली घटा का। यहाँ काली किसके लिए प्रयोग किया है? बदली के लिए, तो घटा क्या हो जाएगा? तो पहला जो घटा है वो बदली हो जाएगा, और दूसरा का जो घटा है इसका मतलब घमंड घटा, मतलब घट जाना, मतलब कम पड़ जाना। फिर यहाँ जोग जोग और घमंड घटा में शेखानुप्रास का होगी। जोग जोग में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जोग जोग है और घमंड घटा में हाँ, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जब कभी भी पूछा जाएगा तो सीधा यमक के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या कि बाकी सब गौड़ छोड़ देते हैं। छेकानुप्रास रहा हो, श्रुत्यानुप्रास रहा हो, या फिर आपका ये अंत्यानुप्रास रहा हो, इनको गौड़ कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं या कम महत्व देते हैं। गौड़ और मुख्य 2 बातें होती है, जिसको ज्यादा महत्व देते हैं मुख्य रहता है, जो गौड़ रहता है उसको कम महत्व दिया जाता है। तो इनको कम महत्व देते हैं, बाकी के अलंकारों पर बल देते हैं कि बाकी क्या कौन सा अलंकार इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाकी अलंकार आपको मिलेगा तो जोग जोग शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, इसका अर्थ अलग अलग भी है। दूसरा उदाहरण अगर आपसे हम बात करें, जैसे लिखा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहान वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, ऐसा कहा जाएगा। तो यहाँ भी आपका यमक अलंकार। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर 2 बार प्रयोग किया गया है। एक बार ऊंचे घोर मंदिर जो है वो है बड़ा महल, और एक बार ऊंचे घोर मंदिर का है खुला आकाश। ठीक है, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, तो 3 बेर 2 बार प्रयोग हुआ है। एक 3 बेर का मतलब होगा 3 बार खाती थी, 3 दफा। ठीक है, दिन भर में, और जो बाद में 3 बेर है वो 3 बेर एक फल होता है, 3 बेर खा के अपना जीवन गुजार रही है। महाराणा प्रताप की नारियों की पत्नियों के बारे में बात हो रही थी। अब दूसरा बात, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, ऐसा कहा गया। तो नगन जड़ाती थी, नगन, पहले नगन जो है उसका मतलब होगा नगों से, नगन को नगों को बहुवचन में कर दिया गया, नग को बहुवचन किया गया तो नगन हो गया। नगों के द्वारा जड़ाती थी, वो जड़ी रहती थी, ऐसा साड़ी वगैरह पहनती थी, नगों एकदम नग जड़े से झकझक चमकती रहती थी। है आज नगन जड़ाती हैं, आज कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, नंगे ही जाड़े बीत जाते हैं। नंगे मतलब नहीं कि एकदम कपड़े नहीं पहनती थी, शरीर पर उतना कपड़ा नहीं दिखता है जितना पहले हुआ। ठीक है, तो आज नगन का मतलब होगा नग्न। पहले नगन का अर्थ क्या था? नगों के द्वारा जड़ी रहना। अब नगन का अर्थ क्या है? नग्न। ऐसे ही कनक कनकते सगुनी मादकता दिखाए वाला आप पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ते रहे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे श्लेष की। तो इसके कोई भाग नहीं अनुप्रास की तरफ, अनुप्रास तो इसके भाग नहीं, इसके कोई भेद नहीं पड़ते हैं। हालांकि 2 भेद होते हैं, सभंग पद्यमक और अभंग पद्यमक अलंकार। तो आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, कोई ऊपर नहीं। अब अभंग पद्यमक अलंकार आप देख चुके हैं, इसी को अभंग पद कहते हैं। जहां पद को बिना तोड़े ही यमक होता है वहां सभंग अभंग पद्यमक अलंकार होता है, और जहां पद को तोड़कर यमक बनाया जाता है वहां अभंग पद्यमक अलंकार होता है। बात को समझिए, जहां पद को बिना तोड़े यमक निकल आए, जैसे उधो जोग जोग, हमने साफ साफ जोग जोग तो इस बार निकल गया। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां आपको देखने में नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या है, यमक हो सकता है। ठीक है, तो वहां भी आपको यमक होता है और लिखना देखना होता है। जैसे एक उदाहरण आपको दे देते हैं, आप समझिएगा इसको। ठीक है, कि तेरी बरछी ने
हैं खलन के, समझिए छत्रसाल महाराज के बारे में बात हो रही है। भूषण लिखते हैं कि महाराज तेरी बर्छी के बारे में कहाँ तक वर्णन करूं कि तेरी बर्छी ने परछीने पक्षी परछीने से परछीने में तेरी बर्छी ने बरछीने है खलन के। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, इसके पहले की लाइन में भी यही सबंग पद यमक अलंकार है कि पक्षी परछीने से परे परछीने भी, उसमें भी ये सबंग पद है। यहाँ सबंग पद आप देखिएगा, पद को भंग करके, पद माने कोई शब्द रहेगा उसको भंग माने काट करके तोड़ के हम यमक बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए बर्छी एक साथ लिखा है, ने अलग हो गया, समझिएगा। यहाँ बर अलग है, छीने अलग है, समझिएगा। तो आपको ऐसे साफ साफ यमक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ से इसको काट दें और छीने इसको साथ कर दें, आप देखिए बर छीने मिल गया कि नहीं मिल गया? से बोलिए। तो तोड़ना पड़ा मतलब पदभंग हो गया, तो सबंग पद यमक। अब ये कैसा लगता है ना देखने में, पढ़ने में कैसा लगता है, अर्थ बदल गया। यहाँ बरछीने माने श्रेष्ठ, बरछी ने तलवार ने, यहाँ बरछीने मतलब श्रेष्ठ योद्धा छीन लिए हैं। ठीक है, बर माने श्रेष्ठ, तो यहाँ बरछी रख लेंगे, यहाँ बर लेंगे। ठीक है, यहाँ बरछी ने, यहाँ बर छीने, छीने माने छीन लिए हैं, ले लिए। तो ये सबंग पद यमक अलंकार। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अभंग पद यमक अलंकार और अभंग पद यमक अलंकार। यही है जो हम नहीं, जहां पद को भंग ना करना पड़े यमक निकल आए। ठीक है, एक जैसा शब्द होगा, अर्थ अलग होंगे तभी यमक कहा जाएगा। तो यहाँ एक जैसा शब्द था नहीं, बनाया गया है एक जैसा तोड़ करके, इसीलिए सबंग पद यमक अलंकार है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके भेद पूछे जाते नहीं है परीक्षा में, इसीलिए हमने उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की। अनुप्रास के दो एक भेद पूछ ले जाते हैं, इसलिए हमने भेद उसके पढ़ा दिए, बता दिए, जो कि जानने में बड़ा पार्शलिटी करते हैं। अनुप्रास के भेद पूछ लेते हैं, बाकी पूछते नहीं, कहते जब कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब कौन सा पढ़ना है बेटा? सृष्टये पदे अनेकार्थ विधाने श्लेष इस पे, ऐसा हमने ग्रेजुएशन में अपने पढ़ा। क्या? श्लेष, सृष्टये पदे, सृष्ट पद के अनेक अर्थ विधाने, अनेक अर्थों का विधान किया गया हो, दैट इज कॉल्ड श्लेष। श्लेष कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा? जहां अब सबसे पहले तो आप जान लीजिए श्लेष होता क्या है। श्लेष माना चिपका हुआ, जैसे चुंबक होता है, चुंबक डालो तो तमाम लोहे के साथ चिपका लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये श्लेष भी होता है, ऐसा शब्द जो कई अर्थ अपने अंदर समेटे रहता है। ये कह लीजिए कि जहाँ अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया होता है काव्य में, वही श्लेष है। अपने दिमाग में एक ट्रिक बैठा लीजिए, बाकी कोई ट्रिक नहीं। लोग वीडियो डालते हैं धुआंधार ट्रिक, अलंकार, एक ही बार में याद करो और उसके बाद वो परिभाषा याद कराते हैं। तो क्या ट्रिक बोले रहो, पागल बना देते हैं बड़ा बड़ा। तो जहाँ हंसिए नहीं, जहां एक ही श्लिष्ट पद के, जहां एक ही श्लिष्ट पद के, ये सब मैं क्लास नहीं रहा हूँ, थोड़ी बात कॉल करता हूँ। जहां एक ही श्लिष्ट पद के अनेक अर्थों का विधान किया गया। अब ऐसा डायरेक्ट लिखा है कि अनेक अर्थों का क्या होता है कि पर्याय के रूप में, किसी के परिप्रेक्ष्य में, है ना, अलग अलग शब्दों के लिए, अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग अर्थ का विधान किया गया होता है। शब्द एक होता है वो, लेकिन अलग अलग चीजों के लिए उसी एक शब्द के अलग अलग अर्थों का विधान किया गया होता है। तो यही इसलिए उसे अनेक अर्थ कहते हैं। पद अनेक अर्थ रहेगा ना, अनेक अर्थों का विधान किया गया हो, वहां श्लेष अलंकार होता है।
अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, निराला जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, सरोज स्मृत कविता लिखी निराला जी ने। सरोज इनकी बेटी का नाम था। जब उसका देहांत हो जाता तो उसकी याद में एक लंबी कविता लिख डालते हैं निराला जी। निराला जी जो कुछ लिखते थे वही कविता हो जाता था। ठीक है, धन्य मैं पिता निरर्थक था। तो यहाँ जो निरर्थक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके दो अर्थ हैं। एक से ज्यादा अर्थ हो तो श्लेष हो ही जाता है। ठीक है, अपने लिए ही दो बार उसके दो तरीके के अर्थ का प्रयोग उन्होंने कर लिया है। वैसे देखने में आपको यहाँ कतई श्लेष नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो ट्रिक वही समझ रहे हैं कि रहमत पानी रख के बिन वाटर सब सुन, है कि नहीं? वही जानते थे। धन्य माने पुत्री तुम धन्य हो। ठीक है, तुमने जन्म लेकर मुझे कृतार्थ किया, मेरे घर में आई, मुझे महाराजा बना दिया, लेकिन मैं पिता निरर्थक था। तो मैं पिता निरर्थक था, कुछ कर नहीं पाया मैं, इसलिए बेकार का पिता था, फिजूल का पिता था। निरर्थक बने बेमतलब का पिता था। पिता तो वही होता जो अपनी पुत्री के लिए कुछ कर पाए। हम कुछ कर नहीं पाए और तुम चली गई इस संसार से। दूसरा अर्थ आप देखिए, एक अर्थ तो निकल गया ना, धन्य मैं पिता निरर्थक था। हे बेटी, मैं सच में ऐसा पिता था तुम्हारे इलाज के लिए जिसके पास अर्थ नहीं था, धन नहीं, निरर्थक था। अर्थ माने धन होता था, बिना धन वाला था, निर्धन था, इसलिए तुम्हारा इलाज नहीं कर पाया। तो एक तो है मैं पिता होने के लायक नहीं था, दूसरा है कि मैं निर्धन था इसलिए तुम्हारा इलाज नहीं करा पाया। तो दो अर्थ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बहुत गुण है, कोई जल्दी निकाल नहीं पाता है इसमें श्लेष लेकिन नहीं है, तो इसलिए मैंने बताना बहुत उचित समझा। आपको हो सकता है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में लोग ऐसे ही शब्द ढूंढ ढूंढ करके डालते रहते हैं कि पढ़ के कितना हो थोड़ा कर जाओगे जरूर। ठीक है, अगला उदाहरण आप देख सकते हैं श्लेष का। जैसे रहमत पानी राखिल का पढ़ते पढ़ते हैं थोड़ा कंफ्यूज करें इसमें हम, क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूज जाते रहते हैं लोगों को। देखिए कहते हैं, रही मन पानी राखिए। ठीक है, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। तो मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग अर्थ दिए गए, तो श्लेष माना जाएगा। यहाँ पर किस पानी को श्लेष कहा गया? क्योंकि हमने यमक अलंकार की परिभाषा पढ़ी है कि वह शब्द फिर पर अर्थ और ही, और सोयम का अलंकार है भेद अनेकन। और तो पानी तो 3 बार आया है, इसके अर्थ भी 3 है, तो मतलब क्या हुआ? वही शब्द बार बार पढ़ा है, अर्थ भी अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो गया? तो यमक हो गया ना। लेकिन ध्यान ये देना है कि ऊपर की लाइन तुम्हारा बोली, ठीक है, श्लेष तो यहाँ है, समझिए। ऊपर की लाइन में श्लेष नहीं है, ऊपर की लाइन में श्लेष नहीं। ऊपर का जो पानी है दोनों बार पानी ही है कि हे रहमत पानी की रक्षा करो, पानी के बिना संसार में सब कुछ सुनना है, बस इतने मतलब है इसका। अब आगे जो कहा कि पानी गए ना उबरे, पानी अगर चला गया तो ये तीनों उबर नहीं पाते हैं। इस पानी का अर्थ यहाँ श्लेष है, ये श्लिष्ट पद है। तो पानी अगर चला गया
तो इनका पानी गया यहू ना जी पाएंगे, यहू किसी काम नहीं, इनका पानी गया यहू किसी काम के नहीं, इनका पानी गया तो यहू किसी काम के नहीं रह जाएंगे। चूना तभी फटकता है, तभी अपने असली रूप में आता है, रंग देता है जब पानी पड़ा हो, जल। तो यहाँ चूने के लिए तो इसका अर्थ जल हो जाएगा चूने के पक्ष में। मोती के पक्ष में कांति चमक हो जाएगा, पानी माने चमक। लोग लाते हैं मोती दुकान पे, कहते हैं अरे बदलो पानी उतर गया एकदम से एकदम, ठीक है, मतलब उसकी चमक चली जाती है तो पानी उतरना कह देते हैं। अब मनुष्य के लिए पानी मतलब क्या होता है? इज्जत या स्वाभिमान, है ना, इज्जत या स्वाभिमान। आपका स्वाभिमान नष्ट हो गया तो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, फिर उबर नहीं पाता है उसका, एक बार स्वाभिमान नष्ट हो जाए, एक बार बेइज्जती हो जाए ढंग की तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता आदमी। तो यहाँ ये पानी श्रेष्ठ पद है, आपको समझना। ऐसे दूसरा उदाहरण आप पढ़ सकते हैं क्या? चरण धरत चिंता करत चितवत चारि मोर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो जो ऊपर के लिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारि मोर, इससे मतलब ही नहीं, बस सुबरन को खोजत फिरत, ये तीनों ही सुवर्ण खोज रहे हैं आप। सुवर्ण पद जो यहाँ श्रेष्ठ पद है, सुवर्ण माने आप सबके लिए अलग अलग हो जाएगा सुवर्ण। कवि के पक्ष में अगर हम देखें सुवर्ण को तो सुंदर वर्ण हो जाएगा, शब्द कोई बढ़िया शब्द मिल जाए जो अपनी कविता में प्रयोग कर सके, तो शब्द ढूंढते रहते हैं लोग। किसी से बात करेंगे या कोई किसी की कविता पढ़ेंगे, है ना, उसमें शब्द ढूंढते रहते हैं। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई किताब पढ़ेंगे, वहां शब्द ढूंढते रहते हैं। व्यभिचारी, व्यभिचारी उनको कहते हैं जो किसी को रास्ते में जाते हुए देख लें और पीछे पीछे 2-3 किलोमीटर तक चले जाएं, ठीक है, कोई सुंदर लड़की देख भर पाए, इतना बदतमीज लोग होते हैं। देखें कि चलो खाली बैठे क्या करना है। हमारे वहाँ गांव में जिन्हें है वो अपने गांव से सीधा आते हैं, सुबह सुबह साइकिल लेके आएंगे, पान खा लेंगे और बैठे रहेंगे। अगर कोई महिला पैदल जा रही है तो उसके पीछे पीछे चलेंगे, बतियाते घर तक चले जाएंगे, उसके छोड़ेंगे, फिर चलेंगे, फिर आके बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर कोई दिख गया तो फिर उसके साथ यह है व्यभिचारी। व्यभिचार करने वाले, कुदृष्टि रखने वाले, किसी मन पर महिला पर कुदृष्टि रखने वाले लोग व्यभिचारी लोग कहलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? सुंदर चीजें, सुंदर औरतें ढूंढा करते हैं कि कोई सुंदर मिल जाए, तो इनके लिए सुवर्ण का मतलब सुंदर रंग हो जाएगा, सुंदर स्त्री। व्यभिचारियों के लिए क्या होगा? और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया? तो और भी उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। देखिए नोट्स, मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा, बड़ी परिभाषा नहीं लिखूंगा, जैसा मैंने क्लास में बताया हाँ, ऐसे ही लक्षण लिख करके उदाहरण टीप दूंगा, ले पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आपको ना आए तो समय रहते हमसे एक बार क्लियर जरूर कर लेना कि सर इसमें है कहाँ ये वाला अलंकार। हालांकि हम उदाहरण देंगे तो आप भी ना समझो कि उदाहरण रट लो काम चल जाएगा। उदाहरण में समझने का प्रयास करो कि कहाँ पर अलंकार है। उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, आप समझने की चेष्टा करिए कि अलंकार कहाँ निकलेगा, ठीक है, किस पद में अलंकार रहेगा। तो स्लेश वगैरह है इनको सही तरीके से समझना रहेगा, यमक वगैरह है इनको सही तरीके से समझने की जरूरत है, समझे। अनुप्रास में तो बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी अनुप्रास पकड़ में आ जाता है। उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा वगैरह आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं आप समझ लीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएंगी बातें। तो ये मुख्य मुख्य अलंकार तो आपके क्लियर हो गया, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष अलंकार होगा। श्लेष में भी दो भाग होते हैं, सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष, ठीक है, तो हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। आप कहिएगा तो नोट्स में डाल दूंगा थोड़ा करके, परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सब उनके लिए होता है जो पीएचडी पढ़ते हैं ना, उनके लिए होता है। तब तो हम बात कर लेते हैं वीप्सा अलंकार की। वीप्सा अलंकार क्या होता है? वीप्सा क्या है? वीप्सा है किसी के आदरवश, ईर्ष्यावश, निर्वेद के कारण। निर्वेद बात समझते हैं? वैराग्य। निर्वेद का मतलब क्या होता है? जब मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो राम जप राम जप राम जप राम रे पढ़ते हैं, तो बार बार राम 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 कर रहे हैं, मतलब कोई विशेष नहीं है, राम ही राम है इसका मतलब। लेकिन अब क्या है, संसार में किसी और वस्तु से उनको मतलब ही नहीं रह गया है, वैराग्य उत्पन्न हो गया है, यही वीप्सा लगता है। नहीं समझ में आएगा? परिभाषा लिख लो चाहे।
आदर, ईर्ष्या, ग्लानि या निर्वेद। निर्वेद माने क्या होता है? कैसे लिखा जाएगा? ऐसे? हाँ, ये ध्यान रखना है, कहाँ आधा का लगता है कहाँ क्या लगता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कोई आज्ञाकारी का है तो ऐसे नहीं लिख देना है आपको, है ना? शुरू में जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें बहुत बल देते थे हिंदी पे, अंग्रेजी ना बोलना, हिंदी ही बोलो। हम कहा गुरु जी को, ठीक है, और प्रणाम किया करो, नमस्ते किया करो, गुड मॉर्निंग करो, तो मुँह चट्टा लाल कर देंगे। लेकिन बच्चे भाई सुधरे थोड़ा बहुत, और कुछ बच्चे विरोध भी करते थे, काहे ना बोले अंग्रेजी, है ना? सब लोग अंग्रेजी पे बल देते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है अंग्रेजी। हम कहा हिंदी बना लेते, हिंदी अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी, काहे नहीं हो जाएगी? बनाओ तो तुम्हें नहीं सोचोगे तो कैसे बनेगा काम? अपनी माँ में तुम्हें नहीं प्रणाम करते, दूसरा प्रणाम कर करेगा, सोचिए। तो फिर एक बार वो एफिडेविट बनवाने गई लड़की, उसका नाम था दीक्षा यज्ञसैनी, ठीक है, दीक्षा यज्ञसैनी नाम था उसका। तो जहां एफिडेविट बनवाई उसने लिख दिया यज्ञसैनी। अब वो वहां से उससे कुछ नहीं बोली, मेरे पास लेकर के दौड़ के चली आई, देखिए ये है आपकी हिंदी। ऐसे लोग हिंदी लिखते हैं। हमने कहा बेटा इसमें हिंदी की गलती नहीं है, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी की गलती हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी में जो ज्ञा होता है वो जी वाई ए बन जाता है, ठीक है, इसलिए उसने जी का गा समझ लिया तो गा लिख दिया, जबकि गा नहीं ज्ञा होता है। हिंदी पढ़ते तो जरूर समझ में आता है, इसलिए कहता हूँ कि हिंदी पढ़ो। वो दौड़ के मेरे पास सोचे कि आज इनको लगे हाथ ले लेते हैं, बहुत हिंदी हिंदी चिल्लाते रहते हैं। तो क्या है? आदर, ईर्ष्या, ग्लानि या निर्वेद या वैराग्य कर लीजिए। से प्रेरित होकर जब कोई वक्ता या रचनाकार, वक्ता या रचनाकार एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करता है तो उसे वीप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे राम जपो, राम जपो, राम रे, या फिर कहते हैं शिव 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 शिव, अरे यह क्या, तुम ऐसा कभी मत करना। तो क्या है? शिव 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 कहती, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार। हाँ हाँ, उसमें कर सकते। तो जहाँ उत्साहित होकर कह ले जाए, किसी के आदर के लिए कहने लग जाए, गिलान से भर जाए, या फिर ईर्ष्या या फिर निर्वेद से भर जाए, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और तब कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग करने लग जाए, तो वहां पर विप्सा अलंकार करे, राम 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 राम, ये क्या हो गया? ठीक है, तो खेद आया ना? तो आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ अगर मैं कहूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मनोभाव होते हैं, जब मनोभावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति
एक शब्द को एक से अधिक बार पुकारने बोलने लगे तो वही विवक्षा अलंकार होता है। आप अपने दिमाग में मतलब ट्रिक आप ऐसे समझ लीजिए, परिभाषा तो नहीं है, ट्रिक ऐसे समझ लीजिए। मनोभाव अब मनोभाव आपको जानना पड़ेगा कि मनोभाव क्या होता है। मनोभाव होते हैं आपके अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ग्लानि या निर्वेद आदि के जो भाव होते हैं उन्हें मनोभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी बात आ जाए, कोई बहुत अच्छा काम करे तो वाह, ठीक नहीं, इसको कहने के कई ढंग होते हैं, वाह, अरे वाह, होते ना कई ढंग। कोई खराब काम करे ठीक, या किसी के घृणित काम के लिए धट कर दे, ऐसा भी कर देते हैं। ये क्या है? मनोभाव है। आपके मन में जो भाव आता है उनको व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। तो ऐसे शब्द कह लीजिए आप, तो वो शब्द तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन ऐसे मनोभावों को जब व्यक्त करना होता है उन मनोभावों को व्यक्त करते समय जैसे हे राम आदि का जब प्रयोग कर लेते हैं, ओ राम 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 राम, अरे अरे अरे, तो ये आपके विवक्षा अलंकार के अंतर्गत। अगर एक ही शब्द को बार बार रट रहा है वो इस कारण से कि उसके अंदर ग्लानि का भाव आ गया है, किसी के आदर का भाव आ गया है। जैसे अगर कोई रास्ते में जाते हुए कहे जयराम जी की, तो जयराम भैया जयराम जयराम जयराम, गांव में हमारे यहाँ खूब करते हैं। तो ये क्या है? ये विवक्षा अलंकार के अंतर्गत। यदि एक ही बार हो तो अरे जैसे होता है, अरे नहीं, एक बार में तो फिर वहाँ हम दूसरे में चले जाएंगे ना, अव्यय प्रयोग से में चले जाएंगे, अव्ययों के प्रयोग के बाद की बात करेंगे। यहाँ अव्यय प्रयोग बात नहीं हो रही, यहाँ अव्यय है नहीं है ना, पदों की बात हो रही है। पदों का प्रयोग एक से अधिक बार हो जाए, ठीक है। अब वक्रोक्त अलंकार आप समझ लीजिए, इसी के साथ में विवक्षा के साथ में फटाफट समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर तो नहीं निकल रहा कि ज्यादा हो जाए, मान लीजिए नहीं हो रहा। पूरा खत्म कर दीजिए। हाँ, पूरा तो अलंकार नहीं करता ये इसके बाद कोशिश तो हमारी यही कि फटाफट समझाते हैं हम आपको। अब जैसा हमने बताया ना 120 को बलयानंद ने कहा था, 120 अलंकार पढ़े आदमी पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बता। वक्रोक्त है क्या? अच्छा बेटा, एक बात याद आ गई हमको, उस दिन हमने आप लोगों ने हमसे सवाल ये किया था, तो ये किसी शब्द का अर्थ हमारे जो दिमाग में नहीं आया था, तो आप समझ लीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पे, है ना, मृगाव था या नहीं, सॉरी, मृगाव दूसरा शब्द है, मृगांक होगा, है ना। मृगांक क्या होता है? तो जो अर्थ मैंने बताया था ना, मृग के बैठने का जो स्थान रहेगा मृगांक रहेगा, जो खोह रहेगी उसको कह सकते हैं। दूसरा आप मृगांक जो देखें तो मृगांक को आप चंद्रमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठीक है, मृगांक को क्या कह सकते हैं? चंद्रमा। हम जो चीज हमारे दिमाग में उलझी रहती है ना, तो भले ही हम आपको जो बता जाएंगे और हमको ठीक नहीं लगेगा, तो मुझसे कोशिश करते हैं कि यथाशीघ्र सही करवा दें। तो आप लोग मतलब कर लीजिएगा। मृगांक कहीं चाहो तो लिख लो, चंद्रमा के पर्यायवाची में आप मृगांक लिख सकते हैं, और याद रखिएगा कि मृगांक चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो बड़ा क्लिष्ट लगे तो मैं ढूंढता भी रहता हूँ कि ढूंढ लूँ और आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों से कहीं कुछ छूटने ना पाए। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। वक्र माने, उक्ति माने टेढ़ा कथन, ऐसी बात जो सीधी ना कही गई हो, घुमा फिरा के कही गई। अच्छा, कभी कभी होता है कि कहने वाला तो नहीं टेढ़ी कहता है, लेकिन सुनने वाला जरूर टेढ़ी कर लेता है। हाँ, कुछ और जैसे हाँ, तो जहाँ कहने वाला कहता है कुछ और है और श्रोता कुछ और सुनकर उसका अर्थ अलग समझकर कार्य कर देता है, वही वक्रोक्त अलंकार है। स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट तो होता है, चाहे गलत स्पष्ट हो, स्पष्ट होता है। जैसे हमने कह दिया रोको मत जाने दो, और तुमने समझ लिया रोको मत जाने दो। पता है भाई साहब पानी पीने जा रहे हैं, आप निकलने दे रहे हो, हम कहे रोको मत जाने दो।
अब आप पकड़ बैठा दो, नहीं गुरुजी बोले रुके, है ना? तो यही वक्रोक्त है। जब वक्ता के द्वारा कहा कुछ और जाता है और श्रोता के द्वारा कुछ और समझकर कार्य किया जाता है, वही वक्रोक्त अलंकार की परिभाषा आती है। क्या है? जब वक्ता के द्वारा, बोलो, हाँ, नहीं समझा, वक्ता के द्वारा नहीं, श्रोता के द्वारा समझा कुछ और, समझकर कुछ और कार्य कर दिया जाता है, या कुछ और ही समझकर कार्य संपादित किया जाए। कार्य संपादित नहीं होगा तो नहीं मन जी, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। कार्य संपादित नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, उसको मानेंगे नहीं, वक्रोक्त नहीं मानेंगे। ठीक है, अब वक्रोक्त के दो भेद होते हैं। ठीक है, वक्रोक्त के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक काक वक्रोक्त, एक श्लेषामूला वक्रोक्त। बताएंगे नहीं? काक आएगा नहीं, परीक्षा में फायदा क्या, दिमाग खराब किया है। काक वक्रोक्त और श्लेषामूला वक्रोक्त। ठीक है, तो काक वक्रोक्त के ये उदाहरण है, आप देख रहे हैं। ठीक है, श्लेषामूला के वक्रोक्त होते हैं जहां पर श्लेष हो, जहां पर कोई पद श्लिष्ट रहे। ठीक है, तो श्लिष्ट पद में क्या होता है? अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वो बंदा सही अर्थ ना लेकर के कोई दूसरे अर्थ माने। ठीक है, श्लेष का किसी और के लिए, किसी एक चीज के लिए जो अर्थ निर्धारित हो वो न मानकर कोई और अर्थ माने, तो वह श्लेषामूला वक्रोक्त के अंतर्गत आ जाएगा। एक एक उदाहरण इनका मैं डाल दूंगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देना है आपको ज्यादा, क्योंकि परीक्षा के लिए है, इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछे जाते हैं नहीं। वक्रोक्त को आप सिर्फ इतना समझिए कि जहां पर वक्रोक्त माने वक्र कथन हो, टेढ़ा कथन हो, घुमा फिराकर बात कही गई हो, वही वक्रोक्त है। कविता में आप लोगों को मिलेगा वक्रोक्त कहाँ गोपियों ने कही है कि उर्मे माखन चोर गणे, अब कैसे हूं निकसत नाही, तिरछे हुई जुमणे। हमारे हृदय में माखन चोर कृष्ण गड़ गए हैं, फंस गए हैं, अब किसी प्रकार निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम निकालना चाहते हैं तो वह वहां टेढ़े हो गए हैं, सीधा हो तो निकाल ले, और टेढ़ा से फंस गए हैं, जाके वहां निकलते नहीं। मतलब क्या है? हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, हृदय में किसी एक के लिए स्थान होता और हमने अपने दिल में किसी और को बसा रखा था, दूसरे कहाँ बसाए? सीधी बात नहीं है। तो जहां व्यंग की बात होती है, विज्ञाप लिया जाता है, मूलार्थ न लिया जाए। जहां बोलो हाँ, अविधेयार्थ न लिया जाए। अविधेयार्थ मतलब जो लक्षित होता है, जो निर्धारित हो लक्ष्य, जो साफ साफ दिख रहा हो कि ये बात कही गई है, वो अर्थ न लेकर व्यंग्यार्थ लिया जाए, कोई और अर्थ ले लिया जाए, तो वहीं पर आपका वक्रोक्त अलंकार होता है। आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, ये भी शॉर्ट में समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की हेडिंग डाल लीजिएगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कोई शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होता है, अर्थ वही रहे, सिर्फ कविता में चमत्कार लाने के लिए शब्द का बार बार प्रयोग किया गया हो। जब कोई शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है, जब कोई शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनरुक्त प्रकाश में आप जब जब होए धर्म की हानि लिख सकते हैं, कि जब जब मियां बीवी में तकरार होती है तो उसमें भी पुनरुक्त प्रकाश ही है। जब जब होए धर्म की हानि, तो अब इसमें जब जब जो आया है ना, कोई मतलब नहीं बनता है।
लेकिन 2 बार ला करके थोड़ा चमत्कार उत्पन्न किया गया, थोड़ा उसको और मॉडिफाई किया गया, अच्छा लगने के लिए 2 बार प्रयोग कर दिया। जब वक्रोक्ति क्या लिखी? ठीक है, आप ऐसे भी कहते जब कभी भी धर्म की हानि होती है ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब जब वही कर दिया है। ठीक है, इसके वक्रोक्ति में क्या लिखी है एग्जाम्पल? वही वाला वक्रोक्ति में क्या है? हाँ यही उदाहरण है। अगर तो उसमें लिखना हो जैसे कविता में जैसे तो कविता में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं, मेरे दिमाग में है, उसे ये पढ़े। चलिए ये हो गया। हाँ, उसमें श्लेषा मूलक में भी आ जाते हैं कुछ लोग, कुछ अकापोक्ति में आ जाते हैं। तो अधिकतर वो जो उदाहरण आप बता रहे हैं, तो जैसे भी पूछे कि कौन तुम, ऐसे पूछे सवाल आता है ना कि कौन तुम, घनश्याम, तो जाए कहीं बरसो, इतने का काम ऐसे करके कुछ है, तो कहता है कि कौन तुम होते घनश्याम। तो अब उन्होंने कहा था अपना नाम किसने बताया था कि हम घनश्याम हैं। अच्छा, राधा ने समझ लिया कि घनश्याम मजाक में जाएगी, ठिठोली कर रही है। अच्छा, घनश्याम हो, बादल हो, तो जाओ कहीं बरसो, ये क्या करे। ठीक है, काले बादल हो तो ये क्या करे। तो कृष्ण का अर्थ लेना था और उन्होंने अर्थ उसका ले लिया, घनश्याम का अर्थ ले लिया। मतलब क्या है, मेन बात क्या है जो मैं समझाना चाहता हूँ, मतलब यही है कि उन्होंने किसी एक अर्थ को दूसरे अर्थ में ले लिया, व्यंग्यार्थ ले लिया है। पद होता वही है, श्लेष होता है पद, और उसको दूसरे अर्थ में अर्थ कुछ और करना था, फिर उसका अर्थ कुछ और लिया जाता है, दूसरे अर्थ में समझ लेता है, वही व्यंग्यार्थ हो जाता है, वही वक्रोक्त हो जाता है। ठीक है, वक्रोक्त और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आपका हो गया। अब हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार के भेदों में हम आपको संख्या नहीं बताएंगे कितनी है, मूल अर्थालंकार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो हम उनको पढ़ लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार को उत्प्रेक्षा रूपक का पढ़े ही, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान और संदेह तो पढ़े होंगे, आप इनके नाम जानते होंगे। दूसरे अलंकार उपमेय उपमा या अतिशयोक्त अलंकार आप देख सकते हैं। उपमेय अतिशयोक्त अलंकार जानते होंगे, लेकिन उपमेय उपमा अलंकार नहीं जानते होंगे। तो उपमेय उपमा अलंकार आप देख लेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। दूसरा प्रतीप अलंकार आप देख लेंगे, अन्वय अलंकार देख लेंगे, दीपक अलंकार देख लेंगे, अपहनुत अलंकार देख लेंगे, व्यतिरेक अलंकार देख लेंगे, विभावना अलंकार देख लेंगे, और विरोधाभास देख लेंगे, मानवीकरण, अन्योक्त और स्वभावोक्त अलंकार। इतने अलंकार आप पढ़ लेंगे, फिर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो अब आधा हाथे हैं, तो आप मेरे पास लिस्ट देखें। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा दृष्टांत संदेह भ्रांतिमान अतिशयोक्त अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार, दीपक, अपहनुत, व्यतिरेक, विभावना, विशेष कथांतर न्यास, उल्लेख, विरोधाभास, असंगत, मानवीकरण, अन्योक्ति, काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अभी भी और शेष। तो ये सारे अलंकार आपको पढ़ने नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपको वही पढ़ने हैं। शब्द अलंकार इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको पूरे पढ़ा दिए हैं। इतनी इससे अधिक शब्द अलंकार है नहीं, मिलते नहीं है, और अगर कहीं होंगे तो टीजीटी पीजीटी के लिए होंगे, फिर आपके लिए नहीं होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, इनको आप रिवाइज करते रहिए।